छोटी से बाला ये वज्रपणा लेपना। बोलो श्री प्यारे की जय हो, धाम के धनी की जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, समस्त सुंदर सात जू की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरने मंगल करने, अशुभ हरने मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, धारी चरणों में शीश, दास जान दया करो, दास जान दया करो, बुद्धि दो बख्शीश, बुद्धि दो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। जो भी तक हुक्म हाके, श्री मोहम्मद गाए मोमिनो, ए अब्बासी बंदर की बीता के, अब फिर को छठे की, जो भी तक हुक्म हाके, जो भी तक हुक्म हाके।
प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। से अब्बासी बंदर से आप महान बुद्धि के सागर, हादी पिया श्री प्राणनाथ के परम शिष्य परम सखी महामती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी के हुक्म से हम बीतक सुन रहे हैं। और यह बीतक हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमें पहचान हो राज जी महाराज के, राज जी महाराज से कैसा प्रेम करना है, राज जी महाराज से कैसा ईमान रखना है, कैसी हमारी चाल चलन होनी है, क्योंकि ये राज जी महाराज की लीला है। यहाँ कल अब्बासी बंदर में भैरव सेठ को जागृति हुई और यहाँ उन्होंने 4 बातों का परहेज किया और इसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन 3 दिन में ही हो गए, परम तत्व उन्हें प्राप्त हो गया। वहाँ पर सुंदर साथ का मंडान होने लगा, कई सुंदर साथ वहाँ पर शामिल हुए निजधाम की राह पर। इसके बाद राज जी महाराज ने दिल में लिया कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब कारज कारण बनता है, वहाँ जो राजा था वो बदल जाता है, कोई मुस्लिम आ जाता है, जिससे वहाँ हिंदुओं के बीच में भगदड़ मच जाती है। भैरव जो सेठ थे उन्होंने हुक्म दिया, हे राज जी महाराज आप प्रस्थान करें। राज जी ने वहाँ से हुक्म लिया, मतलब राज जी महाराज ने आदेश दिया कि चलो अब यहाँ से चलें, अब अपने रुकने का काम नहीं है। इस प्रकार अब अब्बासी बंदर से आए को बंदर आते हैं, कहाँ ते फिर नाव चढ़े, फिर वहाँ को बंदर से नाव पर चलते हैं, पहुँचे लाठी बंदर आ जाते हैं। यहाँ 4 दिन रह के, यहाँ 4 दिन रह करके आए नगर ठट्टा नगर आ जाते हैं। नाथे जोशी ने सुनी, जैसे ही ठट्टा नगर आते हैं नाथा जोशी सबसे पहले दौड़ते हैं, वो आगवानी के लिए राज जी की आगवत करते हैं, अपने घर में पधराते हैं, दौड़ लेने को आगे दौड़ करके आते हैं। राज जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर लेके जाते हैं। साथ सब दौड़े साथ, और जो वहाँ पर जितने भी सुंदर साथ थे, ठट्टा नगर में जागनी अच्छी हुई थी तो सब सुंदर साथ आते हैं दौड़ करके। मार्ग में किया मिलाप, रास्ते में ही राज जी से मुलाकात करते, उनके दीदार करते हैं। साथ सबे सुख पाएंगे। इस समय राज जी के दर्शन कर करके दीदार पा करके सब सुंदर साथ को अनुभूति अच्छी आनंद की होती है। मिट गई दुनिया के ताप, जो खेल में आए हैं उस खेल की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। ठकुरी बाई जिंदादास भाई आए डेरा किया यहाँ आकर के राज जी के साथ रुकते हैं, और साथ सब आए मिले, और भी सुंदर साथ आकर के राज जी से मिलते हैं। आए डेरा किया मिलाप, यहाँ आकर के रुकते हैं, राज जी से मिलाप करते हैं। ठकुरी बाई इस समय आकर के सुंदर साग लेने जाती बाजार में रसोई बनाने के लिए, आदर करने के लिए। भाई साथ रसोई के काम, सुंदर साथ की रसोई के लिए वो जिम्मेदारी ले लेती हैं। साग तरकारी बाजार में जा करके अच्छी ताजी साग सरकारियाँ लाती हैं, सब साज ले आए और यहाँ साग लेकर के आती हैं। सिद्धि और श्री बाई जी राज महारानी और सिरजी साहब जी और साथ सबक और सब सुंदर साथ जो थे, सब खिलाने वहाँ रसोई का आदर होता है। बैठे यहाँ आरोगने के लिए बैठते हैं सिरजी साहब जी। ठकुरी बाई के घर, श्री ठकुरी बाई के घर में वो सुंदर रसोई का आदर करती हैं। साथ में
सब सुंदर साथ के बीच में आनंद और उछरंग होता है, वहाँ पर बड़ी आनंद की लहरें दौड़ती हैं। वह बड़ा ठोर ठोरे ठोर ठोर आनंद उत्सव होने लगे। अब राज जी महाराज की सेवा चर्चा, उनका दीदार से सखियों का जो माया का संताप था वो दूर हो जाता है। सब सामान ले ले दौड़ी, सब सामान ले लेकर दौड़ती। जब अपने अपने साथ अपने अपने मन का कि हम अपने राज्य के लिए और कुछ लेकर के जाते हैं, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई फल फूल लेके जाता है, सब अब कुछ न कुछ सामान लेकर के जाते हैं अपने घरों से और अपने अपने घरों से। वहाँ रसोई हो रही है, कपूरी बाई ने रसोई का आदर किया, लेकिन सब सुंदर साथ अपने घरों से भी राज्य के लिए भोग लेकर के जाते हैं। अब्बासी बंदर की, यहाँ अब्बासी बंदर में जो हुआ उसका सारी चर्चा यहाँ पर होती है। कहीं सब बीतक के, सारी बीतक यहाँ राज जी महाराज ने बता दी, किस प्रकार से भैरव जागृत हुए, इन बात साथ आए के, इस प्रकार से किस प्रकार राज जी महाराज के चरणों में सब सुंदर साथ लगे। शुक्र बजाया हक के, शुक्र है राज जी महाराज, ये जागनी का प्रभात तेज चल रहा है, सुंदर साथ जागनी हो रही है। मन बड़े सब साथ के, मन बड़े सब साथ के। इस प्रकार से सुंदर साथ की आवक देख करके कि नए नए सुंदर साथ आ रहे हैं, सब सुंदर साथ खुश होते हैं। सुनते यह बीतक के, और जब यह बीतक सुनते हैं कि किस प्रकार से अब्बासी बंदर में बहुत सी सुंदर बालबाई आई, तेजबाई आई, कितनी सखियां आई, वहां पर सब खुश होते हैं। राय जानी निज धाम की, राय जानी निज धाम की, ये वही राह है, ये जो आने वाले हैं, ये सब सुंदर साथ परम धाम की रास्ता पर जाने वाले हैं। ये कहीं और जाने वाले नहीं हैं। जिन्होंने अपने राज्य की पहचान कर ली, वाणी को सुन करके, धनी के वचन सुन करके, उनकी राह सिर्फ और सिर्फ परम धाम की होती है। ये परम धाम जाने वाले हैं सब। देखी सबों पर बुजरक के, सबको बुजरक, ये बुजरकी है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप ये जब हम अपना ये धन समझेंगे ना कि इसकी वैल्यू क्या है, जो हमें मिल रहा है सुनने के लिए, और जब हम जानेंगे तब हम उसके लिए उसी प्रकार से प्रयत्न करेंगे। हमने जाना ही नहीं तो जैसा दुनिया चलती हम उसी प्रकार चलने लगेंगे। हमारी चाल चलन, हमारी रहनी करनी दुनिया से जुदा होगी। दुनिया चलती है स्वर्ग तक, कहां तक जाती है? यमपुरी तक। और हम कहां तक जा रहे हैं? परमधाम तक। जब हम परमधाम तक जाएंगे तो हमारे अंदर स्टेमिना भी उसी प्रकार का होगा, हमारा बल भी वही होगा कि नहीं होगा, हमारा चाल चलन भी वही होगा। तो जो हमारा चाल चलन है, राज्य महाराज उसको समझा रहे कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम निज धाम के जाने वाले हो, और तुम्हारी जो चाल चलन है, एने पगले आपन चाली, एने पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, जो तुमने ब्रज में चल करके दिखाया हुआ चलकर दिखाओ। संसार का काम कर रहे हो करो, लेकिन एक मूल धनी को याद रखो, धनी का हमेशा दीदार करते रहो। धनी हमारे हृदय में बैठे रहे, हम उनके लिए बन रहे, सब कर रहे हैं। जो भी कार्य करें किसके लिए कर रहे हैं? धनी के लिए। ये हमारा जीवन होना चाहिए। इस जीवन में उसके लिए जरूरी है कि हमें राज्य की पूर्ण पहचान हो। तो ये बुजरकी बात है, ये महान बात है जो हम सुंदर साथ के लिए राज्य ने कृपा के द्वारा जाहिर कर दी। दीदार को आवत इस प्रकार से श्री जी साहब के दीदार के लिए आते हैं सब सुंदर साथ। हट्टे के सब लोग आते हैं। जैसे ही पता लगा श्री जी साहब जी आए हैं, ठट्टा नगर में पहले से भी उनकी पहचान जाहिर थी, सब दौड़ करके आते हैं एक साथ सब तिनको, और आकर के राज्य के दीदार करते हैं। भागत सारा शोक, और जैसे ही राज्य के दीदार होते हैं, सुख की अनुभूति होती है। सदा सुखदायक धाम देनी है, सदा सुख के देने वाले हैं। तो जैसे ही राज्य के दीदार करोगे, आनंद मिलेगा, सुख मिलता है। संवत 1728 संवत 1728 में माह बैसाख का होए, बैसाख का महीना था। पधारे ठट्ठे मोमिने, ठट्टा में आ जाते हैं श्री जी साहब जी। तब साथ रजा ना देवे कोई, तब साथ रजा ना देवे कोई। कुछ सुंदर साथ जाने के लिए राजी नहीं होते कि राजी आप यही रहो। ठट्टे के साथ के संग थे, ठट्टा के साथ के संग थे। ठट्टा में जितने सुंदर साथ में आए उनके नाम बताएंगे। आया मटिहारी का साथ, मटिहारी का बहुत सुंदर साथ आया है, अब उनके नाम बताएंगे। चर्चा सुनी धाम की, जिन्होंने राज्य महाराज की सुंदर चर्चा सुनी, जाके हक के पकड़े हाथ, जाके हक के पकड़े हाथ। जो राज्य महाराज जिसके हाथ पकड़ते हैं
वही शामिल होता है, वही राज्य की शरण में आता है। ताके नाम लेके हो। अब उन राज्य के हाथ पकड़ने वाले सुंदर साथ के इन पवित्र नामों को सुन करके हमारे हृदय में जो संताप है संसार का वो मिट जाता है। ये नाम बड़े पवित्रता के साथ सुनना चाहिए। राज्य उनके नाम राज्य बताते हैं। सुनी प्रासुबा संयन ने, जिन्होंने आकर के राज्य की वाणी सुनी, हक्के इनको दिल को, राज्य महाराज ने इनके दिल को अर्श बना दिया, ये अपनी तरफ रोशन ने, अपनी तरफ रोशन कर दिया। कितनी बड़ी बात है। राज्य महाराज क्या करते हैं सुंदर साथ को, उन्हें अपनी तरफ जोड़ते हैं। अपनी तरफ जोड़ते हैं से मतलब ये है कि जो आशिक है वो मासूक से मिलेगा, जो प्रेमी है वो प्रेम का से प्यार करेगा, जो दुल्हा है वो दुल्हन से मिलेगा। तो दुल्हा तो कह रहा है अरे दुल्हन तुम मेरी हो। दुल्हा क्या कर रहा है, दुल्हा क्या कर रहा है, कह रहा है दुल्हन तुम मेरी हो, तुम यहाँ भूल गई थी, तुम्हारी याददाश्त चली गई, हम तुम्हें बुलावे के लाने आए। तुम आई संसार में तो आकर के अपने आप को भूल गई, अब हम तुम्हें जगावे के लाने आए। अब ऊ को याददाश्त नहीं आ रही अच्छे से, दुल्हन तो भूल ही है, वह परदेश में आ गई। अब परदेश में आकर के जब राज्य महाराजू की जो कही जाते हैं उनको उनकी याददाश्त वापस ला रही है, तो जैसी जैसी उनकी याददाश्त वापस आ तो वो ही प्रेम जाहिर हुए जो परम धाम को है। का ये संसार वालन तो प्रेम जाहिर हुआ, तो चाल चलन कैसी हो जाए, हुए कि नहीं हुए, चाल कैसी हुए हमारी परम धाम की हुए। तो परम धाम की चाल जाए कि जाके गंगा जी में स्नान करो तुम। भाई तमें आगी पानी पत्थर पूछ के अगर राज्य को पाने है तो तुमने पहचान नहीं करी। पे राज्य की पहचान वही चाल से हुए जौन चाल वेदन में कही गई, जौन शास्त्रन में कही गई, जौन कुरान में कही गई, जौन बीतक साहब में कही गई, जौन बाणी में कही गई। हक बगैर कछु न रखे अर सरवा, राज्य के अलावा कुछ नहीं है। अब ये मत कहना राज्य परमधाम में है तो संसार में हम कोई को पूजत रहिए, मैन कमी जा है और कछु नहीं है। हम अपने आप को तो मानिए 14 लोक में और राज्य को मानिए परमधाम में। तो क्या राज्य कौन होते, होते तो वे तो होते कुंज मन में दौड़ रहे हुए हैं, हम इतने आराम से गंगा जी में स्नान करे आइए कुआ देखा। सही है। चलो भक्तिदास साहिजू, भक्तिदास साहिजू, भक्तिदास साहिजू आए और अनन मकरंदे, अनन मकरंद भाई आए, आरन मोटल तुलसी, आरंग मोट और तुलसी भाई। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। और आया गोवर्धन, और गोवर्धन भाई आए, जेठामल और बालचंद, जेठामल और बालचंद आए, दयाल और धर्मदास, दयाल और धर्मदास आए, सुखनंद सामल श्रीनंद, सुखनंद सामल श्रीनंद, सेवादास मीठा खाते और सेवादास आए। बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। तोड़रमल और नंदलाल, तोड़रमल और नंदलाल भाई आए, और दूसरा मोटन ने, और मोटन भाई भी आए। लालक बरी गरीबदास, लालक बरी और गरीबदास जी आए। भाई ज्ञान और खेलन ने, ज्ञान भाई और खेलन भाई आई। श्याम भाई सुहाग भाई, श्याम भाई सुहाग भाई आई। और भाई कल्याण, और कल्याण भाई आई। संगी और मेघा भाई, संगी और मेघा भाई आई। भाई सहजमल पहचाने, भाई सहजमल ने भी राज्य की पहचान की। खारी भाई और प्यारी भाई, खारी भाई और प्यारी भाई आई। और भाई कही परी, और परी भाई भी आई। अज भाई आई दिन पर, और अजवाई भी आई। घुरनी की खुशखबरी, दही धनी की खुशखबरी, दही धनी की खुशखबरी। चलो बड़ा बड़ा। और भाई धर्मदास, धर्मदास भी आए। और कहा बंधन ने, और बंधन में जो थे वो भी आए। प्राचीमल और प्रबल ने, प्राचीमल और प्रबल भाई। माधवदासे सौंप्या मन ने, माधवदास ने राज्य के श्री चरणों में अपना मन सौंपा। और आए जेठमल, और जेठमल भाई आए। मलुकचंद गोकुलदास, मलुकचंद और गोकुलदास भी आए। बंसीदास और गिरधर, बंसीदास और गिरधर भाई आए।
मूलचंद रायचंद हक्या, मूलचंद रायचंद और हक्या भाई भी आए। और तीसरा मूलचंद, मूलचंद तीसरे जो मूलचंद हैं। हरपाल हीरा उन्नाम में, हरपाल हीरा और उन्नाम भाई भी आए। बालभोग और सूरजी, बालभोग और सूरजी भाई आए। हेमदास आया बीच निजधाम में, हेमदास भी आए निजधाम की राह पर। और राजन थारा कमाल, और राजन भाई थारा भाई और कमाल भाई आए। सुमार चंद हरबजे है, सुमार चंद और हरग दे आए। हाँ, कृष्णदास जेठी आनंद, कृष्णदास और जेठी भाई और आनंद भाई आए। मूलबाई और रामबाई आई। मक्खाबाई उमर भाई आई। मुलक भाई भी आए और जीवनी भाई भी आए। काम भाई और सोहद्रा भाई भी आई। रुईचंद्र बाई जान्या धनी, रुईचंद्र ने अपने धनी की पहचान की। रुईचंद्र बाई ने अपने धनी की पहचान की। लक्ष्मी बाई और समय भाई आए। ये आई बीच निजधाम में, ये निजधाम की राह पर आई। पूरे पूठे कानों सुनी, पूरे पूठे मतलब ऊपरी कानों से सुना था, इन्होंने पहचान ली थी। ल्याई ईमान इष्टा में, वो भी ईमान लेकर के आई। ऐसा थम ठोट में, हाँ चलो मंठोद में। हाँ चलो भाई राज की चर्चा जोर है। यहाँ पर आकर के राज जी महाराज की चर्चा होने लगती है। राज जी महाराज सुंदर चर्चा वाणी प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आकर के जब राज जी महाराज ने चर्चा प्रारंभ की तो जो दज्जाल थे, दज्जाल कौन? जिनकी बिजनेस होता है, बिजनेस होता ना, बिना बिजनेस के कुछ नहीं होता। जहां तक जाना मिले तब तक धर्म को कोनो मतलब नहीं है, और जो धर्म में जो ना हो वो तो कोनो मतलब नहीं है। माया में ऐश्वर्य होता है। मुकुंदास जी महाराज ने, नवरम स्वामी ने बताया कि जहां पर ऐश्वर्य है वहां पर माया है, और जहां ब्रह्म है वहां ऐश्वर्य नहीं होता। समझ लेना, जहां ऐश्वर्य है वहां पूर्ण माया है, और जहां ऐश्वर्य नहीं है वहां ब्रह्म है। ब्रह्म में ऐश्वर्य इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अंदर होता है, और माया इसलिए होती है ऐश्वर्य के वो बाहर होती है ना। इसे जो साधु शांत बिल्कुल दिखावे ना, तो उनके संगत थोड़ी एक संगत बना लो करो। हाँ, जो बड़ा जोर है, जो किया बड़ा जोर, वहां पर दज्जाल ने बड़ा जोर लगाया, उनका विरोध किया। साथ सब कोई को, और जो सुंदर साथ हैं यहाँ कसाला, उनको दुख होता है सुंदर साथ को। यह समय कठिन है, ये समय कठिन है, क्योंकि पहले से ही जब हम परमधाम से आ रहे थे उसी समय राज जी महाराज ने दुख देने के लिए अजाजील को, इबलीस को तैयार कर दिया था, पहले से कर दिया था कि तुम्हें तो दुख मिलना ही है। लेकिन एक भाग्य की बात है, कुरान में लिखो, कहते हैं इबलीस ने कह दी कि हमें अरसे से निकाला हुआ इस आदम के कारण मुझे इनकी सत्ता मिलनी चाहिए, मैं संसार में शासन करूंगा तो संसार में इनका शासन होगा। तो कहते हम सबकी राह मारूंगा, तो ठीक है मारो, तो मैं राह मानने। फिर राज्य कहते हैं तम मारो राह जी को जी मानने, लेकिन जौन हमारी उम्मत है ऊ के संगे तो हम है, ऊ पे तुम्हारा जोर जा गांठी बांध लो। दज्जाल को जोर ब्रह्मात्मन पे नहीं चलत, लेकिन जो दुख है, दुख मिल है तब ईमान की परीक्षा हुए। कैसे अपन को ईमान की परीक्षा दे रहे ना, अपन ने राज्य से पहले कह दी थी एक बार नहीं 100 बार अजमा लो। तो राज्य अजमाते तो दुख हुए तो फिर उस समय को खड़े रहा। जैसे सुनो तो कि अरे तो फिरंगी आवे वालो है, तो कोई खाड़ी में पहुंच गओ, कोई शहर में पहुंच गओ, अपने आप को छुपा लो। तो जो डर जौन है, ये डर को हटात राज्य कह आप हमारे संगे जोड़ो, तो डर के न जोड़ो, सीना ठोक के जोड़ो। जैसे 12 मोमिन सीना आन के गए वे, कहा तो मरवी तो कहाँ जेवी, राज्यों के चरण में हम का बिगाड़ ले हैं। ये संसार वाले थी और रंग जो हरे
तो ये मोमिनों की रहनी है। तो यहाँ जो जो कसाला पड़ा वो परीक्षा थी। आया वक्त रोज क्यामत ये में। क्यामत के समय पहले से लिखा था कि कसाला होगा मोमिनों पर। अब फिर कहो बात ठट्ठे की। अब ठट्टा नगर की बात बताते हैं। भेजे खबर पूरी नौतन ने। नौतनपुरी खबर भेज दिया कि अब यहाँ पर आइए आप बिहारी जी महाराज। हम आए बंदर अब्बासी से। हम अब्बासी बंदर से जागनी करके आ गए हैं। सब खबर लिखी रोशन ने। सारी खबर बता दी। जो साथ आया मस्कत किस में। प्रकार से मस्कत बंदर में सुंदर साथ की जागनी हुई और अब्बासी बंदर है। और अब्बासी बंदर की भी जागनी की बता दी बिहारी जी को। जो सब पाती में लिखी। सब पत्र में लिख करके भेज दिया। श्री बिहारी जी ऊपर है। श्री बिहारी जी के ऊपर सारी जानकारी दे दी कि आपसे मुलाकात करने आप आइए। और औरन शहरपुर के और भी और भी जितने शहर में जागनी हुई ना, उन सब शहरों की जागनी के बारे में भी सविस्तार बता दिया। साथ सबकी लिखी खबर है। सब सुंदर साथ की खबर लिख करके दे दी। श्यामलदास साथ में। श्यामलदास जी साथ में थे। इन पे हुआ हुक्म पैगाम दिया सब श्यामलदास ने सब खबर पहुंचा दी पत्र लिख करके। और साथ सब दीप का। और भी सुंदर साथ जो दीप बंदर में आए थे सब लिखी नौतनपुरी। सब ने पत्र लिख करके नौतनपुरी में बिहारी जी के पास भेजा। हकीकत पाती लिखी। सारी हकीकत किस प्रकार से जागनी हो रही है। बिहारी जी को खुशखबरी। सब खुशखबरी दी कि बिहारी जी आप चिंता न करो, जागनी हो रही है। सब सुंदर साथ आवक हो रहा है, बहुत जागनी हो रही है। हम आवत है कच्छ में। हम कच्छ में आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। कहाँ तुमसे होए मिलाप। आपसे वहाँ पर मिलाप होगा। बिहारी जी आइए हम कच्छ में मिलते हैं। वहाँ से आवन का। यहाँ क्योंकि हम वहाँ आ नहीं पाएंगे, नौतनपुरी जा नहीं पाएंगे। वहाँ तो उनके राजा से उनका विवाद हो गया था। इलाज किया जो आप यहाँ पर आने का इलाज करें, मतलब उपाय करें। ये पाती भेज के कहा। ये पाती भेज करके कहा कि संदेशा दे करके आओ। हमको रजा दो तुम साथ है। ए सुंदर साथ जी अब हमें आगे जाना है। अब बिहारी जी से मिलने का अब समय निर्धारित हो रहा है। हम जाएंगे कच्छ में। हम कच्छ जाएंगे। वो बिहारी जी तो मिलाप। कोई बिहारी जी से मुलाकात। अब बिहारी जी से हमारी मुलाकात होने का समय आ गया है। अब बिहारी जी प्रसंग में आ रहे हैं, इसका मतलब आगे लीला का विस्तार होगा। साथ रजाना दे वही। साथ रजाना देवी सुंदर साथ कबू राज्य को छोड़ सकत। वे तो कभी नहीं कहे कि आप जाओ। वे तो कह रहे बैठे रहो राज्य। आप खुद आप बैठे हो तो देखो कितने आ रहे जागृति हो रही। आप रजा नहीं देते वो कि आप जाइए। भाई रद बदल कोई दिन तक राज्य महाराज कह रहे जाना है। सुंदर साथ कहते नहीं, आप यहीं पर रहिए। मास एक रह के 1 महीना यहाँ पर रहते हैं। फिर विदा दी सैयन ने। सब सुंदर साथ ने फिर उन्हें विदा दी कि हाँ आप जाइए, आपका सेवा कार्य है। इन समय लक्ष्मणपुर में। इस समय लक्ष्मण दास जी ने जो अपना पोरबंदर है वहाँ पर भी कुछ सुंदर साथ को जागृत किया। साथ इकट्ठा है। यहाँ भी सुंदर साथ को उन्होंने इकट्ठा किया। कहाँ जो चर्चा भई। वहाँ जो जिस प्रकार से चर्चा हुई, लक्ष्मण दास जी यानी लाल दास जी ने जो चर्चा की वहाँ लिखो खबर पाती में। और सब खबर में लिख करके पत्र में लिख करके बिहारी जी को दे दी। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी। महामती लाल दास जी महाराज कहते हैं प्यारी सुंदर साथ जी, ये बीतक ठट्टे की जाने। ये ठट्टा नगर की बीतक को देखो। जब याद करो नलिये को। अब नलिये को याद करो। वहाँ पर जो प्रसंग बनना है, किस प्रकार से जो श्री श्यामा जी के 2 लड़के हैं लड़ करके अलग होंगे, ये जो प्रसंग बनना है उस तरफ सब श्यामा जी जो सिरजी साहब जी को जो धर्म का मुद्दा मिलना है, उस धर्म के मुद्दे में बिहारी जी की और सिरजी साहब जी की राह अलग होगी। अब इस प्रसंग को आगे चलाएंगे। आगे कहो पहचान। अब आगे नलिये की पहचान कराते हैं लीला की। सिरजी साहब जी ठट्टे से। ठट्टा नगर से सिरजी साहब जी नलिये आए पहुँचे। नलिये में आ जाते हैं। धारे ने ये बात सुनी। धारा भाई बोलो श्री प्राणनाथ। धारा भाई ने यह बात सुनी।
आए पहुंचा धाय के दौड़ करके वो आ जाते हैं। नलिये में आए पहुंचे आकर के नलिये में आते हैं। इसका कहा अपना और अपना किस्सा श्री जी साहब को दिए। धारा भाई की वंशज जो सुशीला महारानी की सेवा करते हैं और बहुत से सेवा में अभी भी शामिल रहते हैं। आप फोड़ रहे हैं, आपको तो चिंतामणि जी के वंशज है। हाँ, मैं खम्माली में रहे हैं, मैं खम्माली के रहे। धारा भाई कहने लगे, हे सिर जी हम खम्बालिये के रहने वाले हैं। हुआ साथ में रहना, मैं सुंदर साथ में शामिल हो गया। आया सूरज जी मस्कत से, मस्कत बंदर से सूरजी भाई आए। सूरजी भाई ने जब मुझे वाणी चर्चा करते हुए देखा तो वहां पर उन्होंने मंडान प्रारंभ करा दिया। अब लोग धारा भाई की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। खम्बालिये में जब खम्बालिये में इस प्रकार से जब सूरजी भाई आए, सात का मंडान चर्चा का वहां पर सुंदर सात का चर्चा का मंडान होने लगा। सब लोग धारा भाई की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। हुआ बखत्ता पे ये समय जो हुआ कि उसमें मंडान होने लगा, खूब सुंदर साथ आने लगे। नया सात के तक आया, केतक नया साथ आया, बहुत सुंदर साथ आए। वहां पर आया मेरा कबीला सब, सारा कबीला आ गया। मेरा परिवार भी उस समय शामिल हो जाता है। कहाँ श्री राज का दीदार, वहां पर आकर के मुझे श्री राज जी की दीदार होने लगी। देखो क्या हो रहा है, उन्हें श्री राज जी के दीदार होने लगे। धारावाहिक को आवेश आने लगा, उन्हें दीदार होने लगे। ब्रज लीला भई तब ब्रज लीला भई। तो जैसे ही राज जी महाराज का वहां वेश लीला होने लगी तो और सुंदर साथ बढ़ने लगे, उनकी भीड़ बढ़ने लगी। मोको आवे तहाँ आवेश, मुझे आवेश आता था। शिव जी साहब जी, मैं जब वाणी चर्चा करता था तो मुझे आवेश आता था। दिन में होवे दीदार, और मुझे दीदार होते थे राज जी के। मैं राज की बातें सब कहो, मैं राज जी महाराज जो मुझसे कहते थे, मैं सारी बातें सुंदर साथ को कहता था। श्री धाम लीला विस्तार, धाम की लीला का पूर्ण विस्तार सुंदर साथ को बड़ी रसमयी चर्चा सुनाता था धनी जी। तब साथ सब मिल के, तब सुंदर साथ ने कहा, राज जी की बाणी आवेश उतर रहा है, इसको आवेश लीला हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें तो अच्छे आसन पे बैठाया जाएगा। उनको आवेश आसन पर बैठा दिया। लगे पूजन मोको, और सब मुझे पूजने लगे। अब मुझे पूजने लगे। गादी बिछाए बिठाया, गादी बिछा करके और हमें उस पर बैठा दिया। मोको सेवे साथ में, सब सुंदर साथ मुझे गादी पति बना करके पूजने लगे। जहाँ कहाँ हो स्त्री, जहाँ कृपा हो स्त्री राज की। अब लालदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ राज्य की कृपा होगी तो वहाँ तो ये नॉर्मल बात होगा ही। तहाँ साथ सबे पूजे, सब सुंदर साथ उनको पूजने लगे। तक कहाँ सकना रहबे काहू को, वहां क्योंकि शंका नहीं थी किसी को, सब प्रत्यक्ष देख रहे थे कि धारावाहिक को आवेश आ रहा है। धारावाहिक राज्य की बातें कर रहे हैं, जो धाम की सच्ची राह बता रहे हैं। मिल से में चित दे, मिल से में चित दे करके वो धारावाहिक की सेवा करने लगे सब सुंदर साथ। ये बात सुनी बिहारी जी, बस ये बात सुनी बिहारी जी ने, ये बात सुनी। अरे कोई धारावाहिक है खम्बालिये में पूज रहे, वे गादी पे बैठे, वो उनको मंडान हो रहे होते, सब सुंदर साथ उन्हें अच्छी सेवा कर रहे। अकरास लगी मन, अकरास लगी मन, उन्हें जो चीज बुराई लग गई कि हमारे अलावा और को पूजनी है, तो उन्होंने फिर उसको बाहर निकाल दिया। ये कैसी राह चली, ये कैसी राह चली, ये तो शूद्रों जैसी राह चला गई, गोलों की शूद्रों जैसी राह चल रही कि जो देखो वो पूजने लगे। भाई माया सामल सबन ने, सब सुंदर साथ के अंदर माया प्रवेश कर दी। उन्हें किसी को पहचान नहीं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये पंथ गोलों का, ये गोलों का पंथ है। गोलों मतलब शूद्रों का पंथ बना दिया। ये उच्च विचार वाला नहीं है। वह सब में नाम है, सब में प्रसिद्ध हो गया। ये तो शूद्रों के चलाए हुए मार्ग है, क्योंकि वो धारावाहिक उन्होंने कहा धारावाहिक के चलाए हुए मार्ग होने लगा। अब वो गादीपति बन गए, सब उनके नाम से जानने लगे वहां पर। तो उन्होंने कहा ये तो गोलों का धर्म बन गया।
कोई ना ले श्री देवचंद जी, कोई ना ले श्री देवचंद जी। कोई श्री देवचंद जी की राह पर नहीं चल रहा था कि ये देवचंद जी का पंथ है। मार्ग नाम निज धाम है, कोई नहीं कह रहा था कि ये श्री सतगुरु महाराज के द्वारा चलाया गया मार्ग है। तब बुलाया नाग जी को, तब नाग जी भाई को बुलाया, कहा वो एक पत्र लिख करके उनको धर्म से अलग कर दो। कहा बिहारी जी एते, बिहारी जी ने नाग जी भाई को बुला करके पत्र लिखने के लिए कहा। पाती लिखी सूरजी पर, सूरजी पर पाती लिखी, पता लग गया कि सूरजी भाई मुखिया इन्हीं के द्वारा देख रेख में सब हो रहा है। सूरजी भाई को पत्र लिखो, किताब पहुंचाओ इन बकत, सिताब तुरंत एक पत्र लिखो सूरजी भाई से और कह दो धारावाही को धर्म से अलग कर दो। वह पाती सुन के दौड़िया, वो पाती सुन करके दौड़िया। जब सूरजी भाई ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा, वो दौड़ करके आते हैं। पहुंचा सूरजी नए नगर, नए नगर नवनगर में जामनगर पहुंच जाते हैं। मुलाकात करी बिहारी जी तो, और जा करके तुरंत हाथ जोड़ करके बिहारी जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं बताइए हमारे ऊपर क्या आदेश है। तो धारे के खाता रे, बस हे सूरजी, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि वो धारावाही को जो वहाँ पर तुमने बैठा दिया है, उसकी जो जागनी लीला चल रही है, तुम उसको बंद करो, उसको अलग कर दो। ऊंची खबर साथ की, अरे अभी ये नहीं कहा, हमने जल्दी बता दो। कहा थे सूरजी भाई, यार तुम बताओ कि धारावाही के क्या चक्कर है, उनके बारे में तुम बताओ क्या है, उनकी चर्चा जो हमने सुनी है वो सही है क्या। हाँ, ऊंची खबर साध की मतलब धारावाही की पूछी चर्चा। अब सूरजी भाई को क्या मालूम कि जी हमारे ऊपर व्यंग कर रहे। तो सूरजी भाई ने भी बड़ी अच्छे प्रेम से, वही भाव से, निश्चल भाव से बोलने लगे, अरे हाँ धारावाही को तो बहुत राज्य का आवेश आता है और वहाँ तो सुंदर साथ का मंडान होने लगा है। उसने तारीफ कर दी, तब बताई इनने, सारी बात बता दी सूरजी भाई ने। मेहर भाई साथ ऊपर, बिहारी जी, गुरु जी, धारावाही के ऊपर तो राज्य की मेहर हुई है। वो तो आवेश लीला करते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। कही खुशहाली मोमिन ने, बड़ी कही खुशहाली मोमिन, वो तो पवित्र भाव से बताएगा कि अच्छी बात हो रही, क्योंकि खुशहाल होकर के बड़ी बातें बताई धारावाही ने। तब बिहारी जी खंडनी करी, बस बिहारी जी की आदत है, अब जहाँ जहाँ भी उन्हें आने ना, पहले भी चना पे चढ़े हैं फिर काटत। तुमको माया लगी जोरे, अरे सूरजी, ये तुम्हें माया लग गई तो तुम क्या बात कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, तुम धारावाही को अलग कर दो। तुम्हारे घर में ने, अरे तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है और तुम यहाँ करके हमारे सामने तारीफ कर रहे हो। या कलयुगे सोरे, ये कलयुग बैठ गया तुम्हारे ऊपर। धारे को तुम काट दो, बस धारे को तुम काट दो। तुम धारावाही को इसी समय अपने धर्म से निकाल दो, उसका बहिष्कार कर दो। रहे ना साथ में ने, वो साथ में नहीं दिखना चाहिए, उसको परिवार सहित निकाल दो। नारा कोई इन कबीला, वो परिवार सहित, उसका कबीला भी ना रहे, उसका परिवार भी ना रहे, पूरे परिवार सहित उसको निकाल दो। जो रहे साथ में ने, वो सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए। तो हम तुम्हारे, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपने बारे में सोच लो। तो हमारे तुम्हारे नाता रहे ना धामे, तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारा आपका भी नाता खत्म। ये को मतलब तुम्हें भी निकाल दे भी, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। फिर ना तो तुम्हें निकाले साथ से, अगर तुमने धारावाही को बाहर नहीं निकाला तो हम तुम्हें निकाल देंगे। जो हम सुनाए तुम्हें ये काम है, ये काम जो हमने तुम्हें सुनाया है, कहा है, वह काम तुरंत हो जाना चाहिए। ये बात सूरजी सुन के, अब सूरजी ने जैसे सुना उसको तो थर थर कांपने लगा। उसने कहा हमें क्या मतलब है, हम तो अभी जाकर के उनको निकाल देते हैं। हुआ धारे से बेजार है, हो गया धारे से बेजार। जो अभी वो धारे की तारीफ कर रहा था, जो धारे के लिए प्रेम दर्शा रहा था, उसका सम्मान कर रहा था, वो बेजार हो गया, अब उससे दूर हो गया। हम काहे को इन्हें रखे, अरे बिहारी जी, हम इन्हें काहे रखवी, हम कौन को कहा तो काले कुत्ता ने काटो का।
हम क्यों रखेंगे, हम इसको अभी जाकर के निकाल रहे। हम दाखिल 12,000 है। हम बात दाखिल 12,000, हम तो 12,000 में शामिल हैं, हम तो सुंदर साथ में शामिल हैं। मेरा नाता श्रीधाम का, मेरा नाता श्रीधाम से का, मेरा तो नाता धनी से है, और आपने अगर ये आदेश दिया है तो हम उसको मानेंगे। क्यों कर तोड़ा तुम में, ये आदेश हम क्यों तोड़ेंगे। हम कबीला न रखे धारे का। बस सूरबीर जी ने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ धाराभाई को और उसके परिवार सहित उन्हें धर्म से अलग कर रहा हूँ। न छोड़े तुम्हारे कदम में, ना छोड़े तुम्हारे कदम, हम आपके कदम नहीं छोड़ेंगे, हम तो आपके चरणों में ही हैं। ये रद बदल करके इस प्रकार से वार्तालाप करके सूरजी भाई आ जाते हैं और धाराभाई को अलग कर देते हैं। फिर आया खंबालिए, खंबालिए आ जाते हैं यहाँ पर। धारा कबीले समेत इलाज कर दो, या ना निकालने के, धर्म से निकालने का उनका इलाज कर दिया, मतलब ये काम कर दिया जो आदेश बिहारी जी ने दिया था। सब साथ को कह के, और सब सुंदर साथ से कह दिया कि कोई भी बिहारी धाराभाई और उनके परिवार से संबंध न रखें। मोको रजा दैता में, तब वहां से मुझे रजा दे दी, अब मुझे धर्म से अलग कर दिया। धाराभाई सिरजी साहब जी को ये बातें बता रहे हैं। बेनी बाई जो थी साथ में, जो बेनी बाई थी उनकी पत्नी बेनी बाई रोने लगी, अरे सिरजी साहब देखो मेरा क्या दोष, धाराभाई कर रहा था तो धाराभाई को अलग करते, मुझे क्यों निजाम से अलग कर दिया। अरज करी साथ आगे सब ने आकर के सिरजी साहब के आगे अरज करी, विनती करी, कहा हमारा गुनाह है। हमारा क्या गुनाह है, अरे धाराभाई को आ रहा था तो धाराभाई को अलग करते, मैंने क्या किया, मुझे क्यों अलग किया, कौन बुरा किया हमका, हमने कौन सा बुरा काम किया, हम ये उनकी पत्नी है, बस यही बुराई है भाई, ये हमारा उनसे संबंध है, लेकिन हम तो उसी प्रकार से धर्म को मान रहे जैसे सब लोग कर रहे हैं। जो हमको साथ से निकाला थे, क्यों मुझे धर्म से अलग कर दिया। देश छोड़ ये गांव, ये मेरा देश, मेरा गांव, मेरा सब अलग हो गया, मैं तो अब अलग रहने लगी। हुक्म नहीं बिहारी जी का, क्यों, अब बिहारी जी का हुक्म नहीं, इसलिए मुझे कोई सुंदर साथ अपने साथ बैठालता नहीं है। क्या चले साथ हुक्म, अब सुंदर साथ के बीच में, अब जब बिहारी जी ने हुक्म दे दिया तो अब वहाँ पर सुंदर साथ के बीच में अब हमें कौन मानेगा। हज करो उठ जाएंगे, इसलिए हे सिरजी साहब जी आप हमारी तरफ से विनती करिए, हमें अपने धाम में ले लीजिए। हजूर जाओ बिहारी जी तुम में, आप हजूर जाओ बिहारी तुम में, बिहारी जी के पास जा करके आप उनसे हमारी विनती करिए। तब मैं कबीला लेके, तब मैं कबीला लेकर के, मैं अपना परिवार लेकर के वहाँ इस धर्म में फिर से आना चाहता हूँ सुंदर साथ के बीच में। गया नौतनपुरी, इस प्रकार से मैं नौतनपुरी गया अपनी विनती करने के लिए कि मुझे आप कृपा करिए। जब सूरजी भाई ने हमें धर्म से अलग कर दिया तो मैं अपने परिवार के साथ उनके नौतनपुरी गया प्रार्थना करने के लिए। अजी जी करीबों तक, और हे सिरजी साहब जी मैंने बिहारी जी से बहुत ही अजीजी की, तरह तरह से विनती की, तरह तरह से उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पसीजे। चित में कछु ना धरी, सो चित में कछु ना धरी, तो उन्होंने हमारी बात को अपने चित में धरा ही नहीं, सुना भी नहीं। रोए धोए पीछे फिरा, इस प्रकार से धाराभाई बिहारी जी के दरबार से रो धो करके वापस आ जाते हैं। आजू मोए बरस भाई एक बरस हो गया, बिहारी जी ने हमारी बात को सुना नहीं, मेरी विनती सुनी नहीं, तब से हम भटक रहे हैं। हर अवसर पर हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हमारी भूल को माफ कर दो, मैं अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, ये तो मेरी गलती नहीं, राज्य जी ने आवेश दिया, अब राज्य जी ने इन्हें भर का आवेश दो, है सही है कि नहीं। राज्य जी ने धाराभाई को क्या आवेश दो, और तो नहीं दो ना कोई को आवेश, इन्हें क्या दो, एक को और आवेश में है लक्ष्मीदास जी को, लक्ष्मीदास अब यहाँ गया है, तो दो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो धाराभाई को जो आवेश मिलो उसके पीछे मूल कारण है कि यहाँ से इनको अलग होना है। राज्य महाराज ने जा लीला रची, अगर वे अलग ना होते तो धर्म को आगे विस्तार
ना हो तो। कैसे जो निजधाम का मेला होना है, निजधाम का मेला होना है, मूल तो सतगुरु महाराज ने क्या कहा था, साकुंडल और साकुमाल को लाना और सब सुंदर साथ को परमधाम लेके आना। जो परमधाम लेकर के आना है ये निजधाम का मेला है। इसको अपन कहते हैं जागनी रास का मेला। ये जो जागनी रास का मेला होना है उसकी तैयारियां हो रही सब। ये जो सुंदर साथ की जागनी हो रही है, उस सुंदर साथ की जागनी का मकसद यही है कि हम सब एक साथ आकर के जागनी रास खेले और जागनी रास खेल करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप जो परमधाम में विराजमान है उनके दीदार करें। दीदार तो उनके होने ना, मूल स्वरूप के दीदार होने हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुरान में लिख दिया कि मैं पर्दा रोज क़यामत में आऊंगा। वो 12वीं सदी कही गई है। 12वीं सदी में मूल स्वरूप आकर के सब सुंदर साथ को दीदार देंगे, दुनिया को दीदार देंगे। इस दीदार कराने के लिए जो अपनी उनकी उम्मत हैं, सिंधी प्रकरण 7 में और 8 में स्पष्ट किया है कि मैं इंद्रावती सखी वहां पर कह रही हैं, रूह अल्लाह ही कहा जाएगा उन्हें, श्यामा जी महारानी कहती हैं कि मैं यहां पर आ गई हूं अपने कुछ सुंदर साथ को लेकर के। मतलब पूरे नहीं आए ना, जितने भी आए उनको लेकर के आए। तो आपने परमधाम के दरवाजे खोल दिए। सुनना क्या कह रहे हैं, परमधाम के दरवाजे खोल दिए। अब कह रही इंद्रावती सखी, हे मारा वाला, आपने जिस प्रकार से छुप करके परमधाम के दरवाजे खोले, जिस प्रकार से छुप करके परमधाम के दरवाजे खोले, क्या मैं भी उसी तरह छुप करके आऊं? इसका मतलब ये है कि आपने परमधाम के दरवाजे तो खोल दिए, अब हम परमधाम में आ रहे तो अकेले खेले परमधाम में, आप तो अपने पता ही नहीं है कहां हो। समझना, ये जागनी रास में हुआ। पहले जो रूह अल्लाह ने दरवाजे खोले ना, दरवाजे भर खुले, राज्य नहीं आए। अपन बाणी पढ़ते नहीं, उसमें सब खुलासा है। ये दरवाजे खोलने का मतलब ये नहीं है कि परमधाम में राज्यों मिल गए। दरवाजे खोले, उन्होंने कहा आप छुप करके आ रहे हैं, आप छुपे हुए हैं, आप आज साथ में नहीं चल रहे। हम साथ में चलते हैं जमुना जी, हम साथ में जाते हैं कुंजवन की रेती में, हम साथ में जाते हैं हौज कौसर तालाब में, आपके साथ रमण करते हैं, वो है आनंद परमधाम। और आपने अब क्या कर दिया, आप तो छुपे हुए हैं और खोल दिया परमधाम में जाओ, कुंजवन में अकेले जाओ। और जा ही रहे सब रे, ऐसा कोई नहीं है जो परमधाम अकेले ना घूम रहे हो। बेई भर संगे घूम रहे जो पन्ना धाम में जागनी रास खेल रहे। पन्ना धाम में राज्य महाराज ने दरवाजे खोल दे कि आओ हमारे संगे खेलवे के लाने। जब लीला भाई 12वीं सदी की जागनी की, उस समय राज्य ने दरवाजे खोल दिए। तासो श्री महामती प्रेम ले तुलसी 3 से धाम दरवाजा, अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत नियामत बाहिदत, महामती आयल मस्त हो अपनी उम्मत लिए, हक कहां सरवत बिलावत। जब इंद्रावती सखी ने कहा कि आप तो छुप करके बैठे हुए हैं, क्या मैं भी परमधाम में छुप करके आऊं, परमधाम में अकेला घूमती रहूं? आपको परमधाम अलग, हमारा परमधाम, कल्पना करो बिना राज्य के परमधाम घूम रहे थे। जब फिर राज्य आए, बैठे, महामती अपनी उम्मत को लेके जा रही, परमधाम राज्य के हाथ से शरबत पी रही। ये लीला है फजर की लीला जो पन्ना धाम में हुई, इसको जागनी की लीला कहते हैं। तो इसके लिए ये सारी भूमिका बंध रही है। इसके लिए वहां से बिहारी जी से अलग होना है, नई राह चलना है, और सारा हुकुम जो कहां से, नौतनपुरी से पन्ना जी आना है। 3 ठोर से भी कही थोर अच्छी जाए, कहिए हिंदुस्तान, जिसे हिंदुस्तान की कहा गया, यानी पन्ना पद्मावतीपुरी धाम कहा गया, वो सब ठोरों से अच्छी है, क्योंकि यहाँ परमधाम जाहिर होना है। इसकी भूमिका के लिए राज्य महाराज ने धारावाहिक को चुना। विनती में बहुत करी, धारावाहिक कह रहे मैंने तो विनती बहुत की, कई किए उपाय अनेक, मैं कई किया उपाय अनेक, उन्हें धन दौलत भी
दिया, सब तरह से राजी करने की कोशिश की। तब इलाज में देखिया, तब मुझे पता लगा, सब सुंदर साथ ने बताया कि आप जाकर के सिरजी साहब से मिलो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और एक महराज ही है वो है जो हमें हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं उठ जाऊं कदमों, मैं वहां जाकर के उनके चरण लगूंगा। मेहर हो बे श्री राज जी की, जिससे मेरे ऊपर मेहर हो जाए, मुझे जो धाम के जो मार्ग से निकाला गया है मैं उसमें शामिल हो जाऊं। सुन तुम्हारी आमदनी, आपके आने का जो आमंत्रण, आपके आने का जो समाचार मिला, मुझे आनंद भयो मन, मुझे बहुत आनंद प्राप्ति हुई है आपके आने की। मैं दौड़ा इसलिए मैं दौड़ करके आपके पास आया हूँ। आए कदमों लगा मोमेंट, मैं आपके चरण लगा हूँ। अब जो जानो सो करो। इसलिए हे सिरजी साहब जी, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, आपको जो करना है वो करिए। मैं तो आए ग्रह कदम में, मैंने आपके चरण पकड़ लिए हैं। अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, अब मैं तो कहूँ नहीं जाऊंगा, अब मैं आप कहीं भी नहीं जाऊंगा, मेरा आसरा आपके ऊपर है। रहो हक के तले हुक्म में, मैं आपके हुक्म के अंतर्गत हूँ। यह बात धारे की सुन के, ऐसी बात जब धारे भाई की सुनी तो सिरजी साहब जी को दुख लगा, क्योंकि वो तो सुंदर साथ के लिए दुखी होते हैं। उन्होंने कहा वो आएंगे, उस समय हम आपकी बात करेंगे। सिरजी दिया उत्तर, सिरजी साहब जी कहने लगे, खातर जमा राखत, जो राजी महाराज ने जो कहा है वो हम आपको परम धाम में राह पर लेकर के आएंगे। वो जब आएंगे आप हमें आकर के उनकी आमंत्रण की सूचना देना, तब हम उनसे मांग लेंगे कि इन्हें हमें बख्शीश के रूप में इन्होंने हमें आपके आने की सूचना दी है, इनका उपकार है, एहसान है, आप इन्हें वापस ले लो। दिल में न कर फिक्र, इसलिए हे धारा भाई, तुम दिल में फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिहारी जी तुम्हें धर्म में ले लेंगे। बिहारी जी बिहारी जी आने वाले हैं यहाँ पर, जाए खबर देऊ मैं तुम उनकी आकर की खबर देना कि बिहारी जी आ गए हैं। मेहरबान हो बे मुझ पर, तब मेहरबान होंगे मुझ पर। वो पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो मैं कह दूंगा धाराभाई को धर्म में वापस ले लो। ये काम किया कि उसने आपके आने की शुभ सूचना दी। क्या किया अभी समझ में नहीं आया, अच्छे से सुन लो। बिहारी जी के आने की शुभ सूचना धारा भाई सिरजी साहब को देंगे। ये शुभ सूचना बहुत बड़ी है, ये एहसान किया धारा भाई ने हमारे ऊपर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिहारी जी, आप धारा भाई को धर्म में ले लो। पहले बिहारी जी को कागज, यहाँ पे एक पत्र भेजा बिहारी जी को, ताको दियो जवाब। अब वहां से उसका जवाब आ गया। बिहारी जी को पत्र भेजा कि आप यहाँ कच्छ में आ जाइए, तो वहां से फिर बिहारी जी का जवाब आता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, हम तो कभू ना अभी मैं नहीं आऊंगा। अब सिरजी साहब जी को मालूम है इन्हें कैसे बुलाने, फिर भी उनको फिर से समाधान करें, तो उन्होंने पत्र लिख दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा, कभू नहीं आभी हम तो। तुम जाके कहो सिताब जाकर के पूरा पत्र दे दिया उन्होंने उल्टा। तब फिर विश्वनाथ को तब सिरजी साहब जी ने बताओ कि बिहारी जी, ऐसे भैरव सेठ को जगाओ, तो ऐसे लक्ष्मण सेठ को जगाओ, तो उनने बहुत धंधा हुआ में पठे पान ए नगर, विश्वनाथ भाई को पूरा लिख करके भेज दो कि जाओ भैया आ जाओ तुम इतने पे, हम चले आवत हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, आप वहाँ से आ जाओ। तुम्हारे नाश को क्यों कर रहे, तुम्हारे हैं नाश को क्यों नहीं कर, तुम रह ना सको क्यों कर। फिर आप वहां पर, मुझे मालूम है आप हमारे ये पत्र पढ़ करके वहां नहीं रह पाएंगे, आप हमारे से मिलने के लिए आ जाएंगे। तब बिहारी जी चले, माया को खींचा है, तो बिहारी जी वहां से चल पड़ते हैं मिलने के लिए। बैठे नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। मड़ई में जब उतरे, यहाँ मड़ई में आकर के उतरते हैं,
धारा दौड़ा ले खबर, धारा दौड़ा ले खबर। धारावाही को पहले बता दिया था, जैसे ही बिहारी जी आए तुम्हें उनको चक्कर अपनी शकल दिखा देना कि हम आपकी सूचना लेकर के श्री जी साहब के पास जा रहे हैं। दई बधाई आए के, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बिहारी जी महाराज पधार चुके हैं, बधाई हो सब सुंदर साथ को। उछल उछल करके बोल रहा वो धारावाही सब सुंदर साथ को। आवाज सुना रही दूर से बिहारी जी को कि कोई चिल्ला तो रहो है। आई श्री बिहारी जी इतने, यहाँ बिहारी जी आ जाते हैं। श्री जी सुन खुशाल भय, सुन करके ये बात धारावाही के वचनों को सुन करके श्री जी साहब खुश होते हैं। लगे बख्शीश देने तित्ते, लगे बख्शीश देने। अरे ये लो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी है, शुभ समाचार दिया है, लो तुम्हें बख्शीश देते हैं। तब धारे ने कहा, अरे महाराज आप भूल गए, श्री जी साहब जी आप भूल गए, आपको हमें धर्म में लेवे के कानून से अर्जिया करने हमारी बख्शीश वाइया कि आप बिहारी जी से कहो कि हमें आप वापस धर्म में ले लो। मैं यही पाऊं बख्शीश, मैं यही पाऊं बख्शीश, मुझे यही बख्शीश चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कदमों जाए बिहारी जी के, मैं बिहारी जी के चरण लगना चाहता हूँ, जाए निमाउसी से, और मैं उनके प्रणाम करना चाहता हूँ। को लियो साथ में, ए बिहारी जी मुझे सुंदर साथ में शामिल कर लो, दाखिल करो इस्लाम में, मुझे सच्चे धर्म में शामिल कर लो। मेरे दिल यही रहे। बस श्री जी साहब जी मेरे दिल में सिर्फ यही इच्छा है। साल भर से मैं इस वियोग में तड़प रहा हूँ, साल भर में मैं इसके लिए कुछ साधन कर रहा हूँ कि किसी तरह से बिहारी जी का दिल पसीज जाए, यही चाहना है। तुम पूरे मनोरथ का में, अब तो हमारी आशा आपसे है, हे श्री जी साहब जी आप हमारी इच्छा पूर्ण करिए। इन समय सात सूरत से, इस समय सुंदर साथ सूरत से आए हैं, आए थे 8 जने आए सूरत से। शिव जी के दीदार को, वो शिव जी के दर्शन के लिए आए थे। ले चले कबीले अपने परिवार सहित आए थे। एक अकल भगवान था, एक अकल भगवान थे, और नागजी नहाना भाई थे, बल्लभ और धज्जी, बल्लभ भाई और भज्जी भाई ले चले कबीले अपना परिवार लेकर के श्री जी के चरणों में आए। सुंदर बाई साथ में, सुंदर बाई और सुंदर साथ में आई, और बाई रतन बाई भी आई, और बाई मटा भाई और लालो भाई भी आई। आए भले जतन ने, बहुत यत्न के साथ राज्य के समाज में सुंदर साथ में शामिल हुए। और बिहारी जी साथ है, और बिहारी जी के साथ भी सुंदर साथ आए, उनके नाम सुनो। संग जी और अखई, संग जी भाई और अखई भाई आए। हरवंश और लाला, हरवंश भाई और लाला भाई आए। ये सोबत एक कठी कही, इन्होंने आकर के उनकी संगत की। और शिव जी की सोबत में, और शिव जी के साथ जो आए थे सुंदर साथ, एक बाई कही तेज बाई आई, रूपा बाई आई, रूपा और राधा बाई आई। उनको सेवा में है, उन्हें सेवा, राज्य की सेवा में उन्हें प्रेम मिलता है। आए ठट्टे से संगराज के, राज्य महाराज के साथ ठट्टा से चल करके जो सुंदर साथ आए उनके नाम सुनो। नाथा और खेमा, नाथा जोशी और खेमा भाई, ये आए थे पहुंचाने, ये राज्य को छोड़ने के लिए आए थे, यहाँ तक रहे साथ में जमा सुंदर साथ में फिर वहीं शामिल हो गए थे। सूरजी और हरजी, सूरजी भाई और हरजी भाई, थिरदास और जीवराज, थिरदास और जीवराज भाई, अजबाई बहन धारे भाई की बहन है अजबाई आई भी। ये आए विनती के काज, ये शिव जी साहब से बिहारी जी से विनती करने के लिए आई थी कि धारावाही को शामिल कर लो। और आया हरवंश, और हरवंश भाई भी आए, और आया नरहर भाई भी आए। संग स्त्री आए अपनी स्त्री लेकर के आए दीदार के खातर, राज्य के दर्शनों की इच्छा से आए मिले नलिये शहर में, नलिये में आकर के अब मुलाकात होगी। मिलकर के खुशहाल हुए। श्री जी साहब से बिहारी जी का यहाँ मुलाकात होती है। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी की आगवानी करते हैं श्री जी साहब जी। दौड़े दीदार को ले हाले, सब सुंदर साथ दौड़ते हैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए। एक ठोर मांग लई,
वहां पर पहले से व्यवस्था कर ली, एक कामदार थे, उनकी हवेली ले ली। नलिये के कामदार जो कामदार के खास थे वो, क्योंकि उनको न्यात की जात का संबंध बना करके इस प्रकार से वहां पर उनकी कामदार की हवेली ले ली। उनसे न्यात की हुज्जत थी, जान पहचान थी। इन सगाई जानी खास, ऐसे अपनी जात की मान करके उन्होंने वो हवेली दे दी। उन हवेली में उतरे। इस प्रकार से श्री बिहारी जी उस हवेली में आकर के उतरते हैं। साथ सबे एक ठोरे, और सब सुंदर साथ आकर के वहीं पर रहते हैं। बिहारी जी की खिदमत, इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी की सेवा में सुंदर साथ को लगाते हैं श्री जी साहब जी। सब करने लगे जोरे, सब जोर शोर से करने लगे। अपनी जो बीतक है, अब वहाँ पर जो अभी तक हुई, अब्बासी बंदर से लेकर के जितनी जागनी हुई, वो सारी बात श्री जी साहब जी बताते हैं। श्री साहब जी कहने लगे कहने, सब श्री जी साहब जी बिहारी जी को बताने लगते हैं। बिहारी जी ने सारी सुनी, सारी बातें बिहारी जी सुनते हैं, हंसने लगे मिनो मिले, और अंदर अंदर हंस रहे। मतलब वो अनुशासन होता ना, वो जवाल सवाल में हंस रहे वे। सब साथ एक ठोरे, सब सुंदर साथ एक ठोर जमा हो गया। सब बिहारी जी के पास बैठे, राजी महाराज वहीं श्री जी साहब जी है। सुन चर्चा पाया शोक, अब यहाँ पर श्री जी साहब जी सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लगते हैं। सब शोक दिल के गए, सब शोक दिल के गए। जो शोक था कौन सा, हम संसार के दुखों का, वो सब मिट जाता है। जो देखे माया दुख, जो देखे माया दुख, जो हम माया को देखने के लिए आए थे, जो दुख देखने के लिए आए थे, उन दुखों की निवृत्ति हो जाती है जब श्री जी साहब जी की वाणी चर्चा सुनते हैं। उत्सव रसोई होने लगी, वहाँ पर उत्सव रसोई होने लगी। हुआ अंग उच्छरंगे, सब सुंदर साथ के अंगों में, यानी मंचित बुद्धि अहंकार से आनंद फैल गया। सब साथ है इकट्ठो, सब सुंदर साथ जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ आनंद ही होता है। अंग ना माऊ उमंग, फिर उनके अंगों में उमंग की कमी नहीं रहती। जहाँ सुंदर साथ भर जुड़ जाए और राज्य महाराज बैठे हों तो फिर सुंदर साथ के आनंद की कोई कमी नहीं रहती। जी की चर्चा होने लगी। इस प्रकार से श्री जी साहब जी बड़ी जोर की चर्चा करने लगते हैं। भाव दिखाए बातचीत में कहे, और ऐसी चर्चा करते हैं भाव दिखा करके, जैसे वचन है वैसे ही भाव दर्शाते हैं। धनी जी भाव के द्वारा चर्चा करते हैं। चित माया से देवे मरोरे, इस प्रकार से जो सुंदर साथ का चित्त माया में लगा हुआ है, वहां से खींच करके निजधाम की तरफ लगा देते हैं। रूपा राधाबाई जी, यहाँ पर रूपाबाई और राधाबाई एकांत बिठाया तिनको, उनको एकांत बिठाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रूपाबाई और राधाबाई को बुलाया एकांत में, और श्री जी साहब जी कहने लगे कि हे रूपाबाई, राधाबाई, सुनो, हम आपको एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। वो सेवा क्या है? वो कहने लगे बिहारी जी आए हैं, इनकी सेवा ऐसी करना जैसे मेरी करती हो। जैसे धनी की हो, धनी है वो धनी जान करके उनकी सेवा करना। शिक्षापन देने लगे, उनको ये शिक्षा देने लगे, करो सेवा इन बखत में। इस समय जो सेवा करनी है तुम्हें ये सेवाकार सौंप रहे हैं, तुम बिहारी जी की सेवा करो। धाम का धनी जानियो, और उनको धाम का धनी जान करके करना। बिहारी जी आए हैं, उन्हें जानना ये साचा धाम धनी है, उनकी इसी प्रकार से सेवा करना। बिहारी जी को राजे, और उन्हें राज्य मान करके सेवा करना। इनकी आज्ञा में रहो, इसलिए उनकी आज्ञा में तुम्हें रहना है। तो तुम सब मेरे किए काजे। अगर तुमने ये बातें कर ली, अगर तुमने ये बात सुन ली, तो समझ लेना तुमने हमारे सारे काम कर दिए, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। अगर आपने बिहारी जी को प्रसन्न कर दिया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जो इनकी आज्ञा भंग करो, जो इनकी आज्ञा भंग करो, अगर आकर के तुमने बिहारी जी की आज्ञा को भंग कर दिया तो फिर समझ लो तुम्हारा और हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे धनी जी? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि राधाबाई और जो रूपाबाई हैं, इनको मन बिहारी जी के सामने लगना ही नहीं है। इन्हें लगी राज्य की चर्चा को रस। जिन्हें राज्य की चर्चा को रस लगो हो, वो दुनिया में तो और रस पा ही नहीं सकत कहूं। उनको तो हर समय वाणी चाहिए,
राज्य की चर्चा चाहिए, और जब बिहारी जी के पास रहेगी तो उसे ये वाणी चर्चा मिलनी नहीं। इसीलिए राज्य महाराज सिर जी साहब जी उनको समझा रहे कि देखो, गलती नहीं कर देना भूल करके भी। अगर तुम ऐसा गलती करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुम्हारी ये रास्ता अलग और हमारी अलग। कितनी बड़ी धमकी दी। तो मेरो तुमसे नहीं काम है। सिरी मतलब इतना कहना बहुत बड़ी बात है। उन्हें मालूम है कि ये ना कर पे हैं, कर नहीं पाने, फिर भी भेज रहे कि जा तुम्हें जो सेवा करना है, मेरा काम ये करो। तो तुमसे मैं जुदा हूँ। अगर तुमने ऐसा वहां सेवा में चूक हुई तो मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। तुम मेरा मान लीजिए नाम है, इसलिए मेरा मान रखना। हे रूपाबाई, तेजाबाई, मेरा राधाबाई, तुम मेरा नाम रख लेना। तुम अच्छी सेवा करना बिहारी जी की। इन बात इनको इस प्रकार से इनको समझा करके सिखापन जोरे, सिखापन दे करके, अच्छी तरह से जोर की सिखापन दे करके। देखो क्या लिखे, अच्छे से समझ लो जा चीज, बढ़िया तरीके से समझ लो कि तुम्हें वहां अच्छे से सेवा करने जाना है। अब मैं कहीं छूटत हो, अब कहीं मैं छूटत हूँ, अब जा रहा हूँ, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है राधा भाई। तुम मेरा ना कारियो खबर है। अब मुझे ये कहने की जरूरत न पड़े कि तुमने वहां पर कोई गलती कर दी। इन बात सब साथ को, इस प्रकार सब सुंदर साथ को सिर जी साहब जी ने बिहारी जी की सेवा सौंप दी। तरह तरह से उनकी सेवा में सुंदर साथ एकत्रित कर दिए, सिखापन लगे देने, और सिखापन लगे देने, उन्हें सिखाने लगे, बताने लगे कि किस प्रकार से सेवा करो। सगाई स्त्री धाम पतन की, बस एक बात बताई कि वो बिहारी जी हमारे धाम के धनी हैं, उनका निस्बत हमारी परम धाम से है, उनको इसी प्रकार की सेवा करना। लेकर अपना एक अपने है? अपना मान करके उनकी सेवा करना। एक ठोर एकांत में, इस प्रकार से एक ठोर एकांत में करने लगे मसलहत करने लगे बिहारी जी और सिर जी साहब जी। और सिर जी साहब जी एक जगह एकांत में बैठ करके धर्म की चर्चा की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम धर्म को आगे बढ़ाएं, कैसे हम धर्म का और विस्तार करें, क्या करना आई शायद। अब ये जो समय आया है जागनी का समय है, अब इस जागनी को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर के अब बातें होने लगती हैं। साथ सबको, बोलो श्री प्राणनाथ, पहनाए साथ सबको। जो सुंदर साथ आए थे सबको सिरपाव दिए, अच्छे वस्त्र दिए, आभूषण दिए। काहू बस्तर काहू भूखण दे, किसी को वस्त्र दिए, किसी को भूखण दिए, काहू बासन काहू पूछे, किसी को बर्तन दिए और किसी को कपड़े दिए। जो सेवे मोमिन ने, सब सुंदर साथ की सेवा इस प्रकार से होने लगी। और समाज सब लेके, अब सारा सामान लेकर के आए, बिहारी जी के चरणों में रखते हैं। अरे बिहारी जी के आगे रख देते हैं। जितना उनके लिए स्पेशल से स्पेशल आभूषण, स्पेशल सारे जितनी भी धन संपत्ति थी आकर के बिहारी जी के सामने रख देते हैं। नगद वस्त्र भूखण, नगद वस्त्र और भूखण, इसी के लिए तो आए थे वो। बहन पोतिए जुदा हुए। पत्र में लिखा था ना, उन्होंने कहा था कि आप आएंगे, हमें मालूम है। उन्होंने बता दिया था जो सुंदर साथ ने धर्म के लिए दिए हैं आभूषण वस्त्र आदि, वो सब आप लेके जाइए, हम तो वहां आ नहीं पाएंगे। तो बिहारी जी ने कहा हम आ रहे। तो वो सारा जितना उनके पास था सिर जी के पास, वो सब बिहारी जी को दे दिया और एक धोती में खड़े हो गए। एक धोती अपने पास रखी, कुछ भी नहीं रखा। भाई जी के भूखण ने, और भाई जी के भूखण, भाई जी राज महारानी के पास जो आभूषण थे वो भी बिहारी जी को दे दिए। और वस्त्र श्रृंगार जितना भी था सब, और तो सब आगे रखा, सब बिहारी जी के आगे रख देते हैं। जान के धनी निर्धार, वो कहते हैं हमारे धनी हैं। आए आगे अरज करी, और आकर के विनती करने लगते हैं कि हे बिहारी जी, सतगुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है कि हम इस धर्म को आगे बढ़ाएं, हम जागनी का कार्य आगे करें। आप घर से निकलो, हम सब निकल करके आगे सब शहर शहर जा करके सुंदर साथ की जागनी करें।
धारा साथ दाखिल होए। फिर से गलती बोल गए, बोलो श्री प्राणनाथ। हुआ क्या है, जैसे ये वस्त्र आभूषण दिए, वस्त्र आभूषण दिए तो वो प्रसन्न है। सबसे उच्च स्तर कहाँ पे प्रसन्नता का है बिहारी जी का, जब उन्हें ये मिल जाए। प्रसन्नता की हद है उस समय। तब उन्होंने प्रार्थना की धारावाई की। राज जी महाराज सब जाना कि कभी किसे का बात करने, तो उनसे आकर के फिर धारावाई की विनती करा कि हे बिहारी जी, ये धारावाई है, इसने आपके आने की हमें शुभ समाचार दिया है। कहो मेरी निशा, इसकी इच्छा पूरी कर दो, जिससे हमें शांति मिल जाए। तुम्हारी दई बधाई सोई, हमारी दई बधाई सोई। इसने आकर के आपके आने की हमें बधाई दी कि सदगुरु धन आ गए हैं, वो धन्य है, वो पल मिल गया, इसलिए इसके ऊपर हमारा एहसान है, हमारा इसके ऊपर। मैं इन सेवा वचन हारिया, मैं इनसे सेवा वचन हारिया। मैंने इससे पूछा मांगो क्या मांगना है, उन्होंने आपकी ये वचन मांग लिए कि इसे हमें निज धाम में सुंदर साथ में शामिल करवाओ। बिहारी जी के चरण की आशा है हमें। मुझको दई बधाई जब इसने आकर के बधाई दी थी, जीव निछावर हूँ उन पर। उसने कहा था मेरा जीव बिहारी जी पर निछावर है, मैं तो बिहारी जी के चरण मांगता हूँ, हे बिहारी जी आप इसको अपना अधिकार दीजिए, इसे अपनी शरण में रखिए। तो आवे पटंतर हम में, तो इसके बाद जो अंतर है वो मिट जाएगा। इस वास्ते इनको, इसलिए हे बिहारी जी आप धारावाई को सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। यो साथ में तुम में, आप अपने साथ सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। इतनी अरज करत है बस हे बिहारी जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करता हूँ। इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म में। क्यों? धाराभाई ने अपनी आत्मा आपके चरणों में सौंप दी है, उसका कल्याण कर दो। तब बिहारी जी का, तब बिहारी जी ने जैसे ही धाराभाई को देखा, वो जो सुख था वो पलट गया और उन्होंने कह दिया हम इनकी अर्जी नहीं सुनेंगे, हम इनको धर्म में नहीं लेंगे। ये अरज सुने हम में, ये अरज नहीं सुनेंगे हम, ये अरज ना करियो। इसलिए सिर जी महाराज तुम ये हमसे विनती मत करना इनके लिए, जिन फेरो मेरा हुक्म में, इसलिए आप मेरा हुक्म मत फेरना। ये हुक्म मैंने जब पारित कर दिया था वो आज तक है, जिसको मैंने हाँ कर दिया सो हाँ ही रहता है, ना नहीं होता, और जिसको मैंने ना कर दिया वो हाँ कभी नहीं होता। जो हरजी व्यास जी कह रहे थे वो शास्त्रार्थ में करते थे, ये इनका सिद्धांत जीवन का था। इन्होंने जब जिस दिन कह दिया हुक्म हो गया कि धारावाई को बाहर निकालो, तो वो हुक्म आज तक शामिल है। इसलिए हे सिर जी साहब जी आप ये अर्जी मत करना। बहुत खींच के कहा, बहुत खींच के कहा, नाराज होकर के उन्होंने कहा इस पर ज्यादा बात मत करना, इन्हें करो ना दाखिल साथ, मैं इनको धर्म में शामिल नहीं करूंगा। इनका दुखाओ, इनका दुख मोहे होता है, इनका दुख मोहे होता है। मुझे बहुत दुख है, ये गादी पर बैठ गया, ये अपनी पूजा कराने लगा था, या के कभू ना पकड़ो हाथे, मैं तो इसके हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको अपने धर्म में शामिल नहीं करूंगा। फिर सिर जी साहब जी ने, फिर सिर जी साहब जी ने फिर से विनती की कि आप विचार तो करिए, आप विचार करिए, वो अपना साथ है, वो अपनी भूल मांग रहा है, साल भर से आपके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत दुखी है। आप उसकी पत्नी को भी आपने निकाल दिया, आपने उसके परिवार को भी अलग कर दिया, आप उसके बारे में विचार करिए सिर जी बिहारी जी। दिन 2-4 बीच डारे, 2-4 दिन बाद पुनः उन्होंने ऐसी अर्जी करी, फिर अरज विनती करी, फिर अरज विनती करने लगे, तुम इनका करो विचारे। 4-5 दिन बाद फिर कहने लगे बिहारी जी से कि आप इसके बारे में थोड़ा विचार करिए, आप इसको अपने धाम में लीजिए। क्या गुनाह है इनका? अरे भाई इसका गुनाह क्या है, क्यों आपने उसको अलग कर दिया धाम से? और जो बाइयां है, जो बाइयां दो है, और इनकी जो 2 बाई हैं, बेटी है, उनकी जो पत्नी है, इसको क्यों अलग कर दिया? उनका क्या गुनाह है, तुमने उनको भी अलग कर दिया। कारे को गुनाह, आपने इन्हें निज धाम की राह से क्यों अलग कर दिया?
उनका क्या गुनाह है? सात सेवा फिर सोए, सात सेवा फिर सोए, सेवा है। सुंदर सात की सेवा में शामिल हैं, इन्हें क्यों अलग कर दिया? कभी गुनाह किया धारे ने, अगर मान लीजिए गुनाह किया है धाराभाई ने, उसने गुनाह किया है, तो आप गुनाह जो गुनाहगार है उसको अलग करो। आपने उनके घर वालों को, परिवार वालों को क्यों अलग कर दिया? बदले और क्यों ना इनको निकालो इस्लाम में, तो इनको बदले में इनको निकाल दे, धाराभाई को निकाल दे। आपने उनके परिवार को क्यों अलग कर दिया? ये तो जुल्म होता है। ये जुल्म कहलाता है, जुल्म ये कहलाता है। जुल्म की परिभाषा ये है, ये आप जुल्म कर रहे हैं सुंदर सात के ऊपर। सब दुख पाओ इष्टा में, इससे सारे सुंदर सात दुखी हैं। सब जानते हैं धाराभाई निर्दोष है, सब जानते हैं धाराभाई तो धर्म का काम कर रहा था, धाराभाई के कोई कसूर नहीं। राज्य महाराज दर्शन दे रहे थे, राज्य महाराज आवेश कर रहे थे, तो सब सुंदर सात आए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। नाम बताए ना उसमें, अभी वो सुंदर सात आए थे कि इस धाराभाई को धर्म में वापस लिया जाए। कह रहे धनी सिर जी साहब जी कहते हैं कि हे बिहारी जी, इस जुल्म से सब सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं। तब बिहारी जी कहा, तब बिहारी जी कहने लगे, मैं तुम्हें बर देता बे। बस सब सुंदर साथ खड़े हैं। बिहारी जी, धनी जी, सिर जी साहब जी बार बार कह रहे बिहारी जी से कि आप इसको बाहर पास कर लो। अब जब बिहारी जी ने इस प्रकार से कहा, हमने आपको बर जाना, तो जो और सुंदर साथ थे वो सिरजी साहब के पास आकर के कहने लगते हैं, अरे सिरजी साहब जी, आप क्यों बार बार कह रहे हो? जानते तो हो आप इनका मूड, कहीं वो आपके साथ ही ऐसा ना करने लगे। आप उनकी ज्यादा बात मत करिए। तुम फिर उनकी अरज, फिर आप हमारे साथ उनकी अरज लेकर के आ गए, करत हो मिल सब मिल करके आ गए। फिर से आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आया, मैंने जो कह दिया उसको अड़ेग है वो। मैं तो कभी न मानो, मैं कभी नहीं मानूंगा। सब लोग अच्छे से सुन लो, वास्ते उनके मैं धारावाहिक को कभी भी धर्म में नहीं लूंगा, सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा। लाख बेर मोसो कहो, एक बार नहीं लाख बार कह लो, बार बार कह लो, हर बार मेरा एक ही जवाब होगा कि ये इसको हम सुंदर साथ में शामिल नहीं करेंगे। तो मेरा जवाब एक ही जवाब रहेगा। तब सिरजी साहब जी तब सिरजी साहब जी को मन में खटक जाती है ये बातें। सब साथ लगे कहने, सब सुंदर साथ आकर के कहने लगते हैं कि आप ज्यादा इनसे बात मत करिए। तब तो तुम जानते हैं, आप तो जानते उनकी तबीयत कैसी है। क्यों ना डरो वास्ते अपने वास्ते डरो, कहीं वो आपसे ही ना कह दे कि आपको भी निकाला जाता है सुंदर साथ से। और रूपाबाई का, अब यहाँ रूपाबाई की लीला लग, रूपाबाई को यहाँ मन नहीं लग रहा बिहारी जी की सेवा करने में, ना लगे चित सेवा में चित नहीं लग रहा था। वहाँ से सिरजी के, इस प्रकार से सिरजी साहब जी के मन में भी बिहारी जी के लिए जो प्रेम और वो था उसमें भी परिवर्तन होने लगता है। शक बैठ चली तिन से, वो शक बैठ गई कि ये सुंदर साथ के हित के बारे में नहीं विचार करते। श्री मोहम्मद का ये साथ जी, महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये नलिया में मजकूर, जो नलिया में यह वृतांत हुआ है, इस वृतांत को, इस बीतक को सुनो। और भी आजू बहुत है, अभी बहुत लीला वहाँ पर होनी है, तो आगे कहूँ जहूर, उसका प्रकाश हम आगे कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। भजन गा। क्या मांगू तेरे राज तुमसे, क्या मांगू श्री राज तुमसे, क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज तुमसे, क्या मांगू श्री राज तुमसे, क्या मांगू, धन न मांगू, मान न मांगू, झूठे जग की तान न मांगू, धन न मांगू, दान न मांगू,
अपने को निज नाम अब मैं क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू श्री राज तुमसे क्या मांगू। देख दूर चर्चा रोशनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नाद बिंदु को लिखो या ऊपर जो लिखो ही में तो वो ऊपर हेडिंग पढ़ो करो ना, तो वह नहीं लिखो, इन्हें नहीं लिखो बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाँचो, हम भूल गए। देखो नूर चर्चा रोशनी, देखो नूर चर्चा रोशनी। श्री जी साहिब जी सब सुंदर साथ के बीच में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का नूर रोशनी, नूर रोशनी दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, अर्थ तो एक ही निकल रहा है ना। नूर भी रोशनी है और रोशनी भी नूर है, प्रकाश ही तो दोनों है ना। तो जो राजी महाराज कह रहे हैं कि जो चर्चा का प्रकाश है उसको देखो। तारतम क्या है, तारतम क्या है जिसकी चर्चा राज्य कर रहे हैं? तारतम तेज उद्योत है, तेज प्रकाश है, वो तो नूर है, वो तो रोशनी है। तारतम तेज उद्योत है, इससे कहा होए, इससे क्या होता है? दुनिया इस तेज के बारे में तो बात करती है, शास्त्रों में बात करती है कि वो तेजोमय है। वो कैसा है? तेजोमय है। उस तेज की जो बात है, जो उसके उद्योग की बात है, उसको देखो। उससे क्या होता है? एक स्वपन दूजा वतन, जीव देखे दोए। जीव स्वपन और वतन की जो अवस्था है उसको देखने लगता है। वो जब राजी महाराज चर्चा करते हैं तारतम की, उस तारतम की चर्चा से सुंदर साथ अपने आप को देखने लगता है। ये तो संसार स्वप्न है, ये तो संसार सब जनन को नहीं लग रहा होगा ये संसार, और हम तो परम धाम के, हम परम धाम के हैं। तो जो परम धाम की रहनी है, जो परम धाम की निस्बत है अपने पिया जी से, उस निस्बत को बैठ करके वो सुंदर साथ देख रहे हैं। राजी बैठे सामने चर्चा कर रहे हैं, उस नूर में वो राज्य का दीदार कर रहे हैं। उस नूर में क्या कर रहे हैं? राज्य का दीदार कर रहे हैं। उन्होंने पहचान कर लिया, ये मेरा प्रीतम है, मेरा धनी है, मुझे जगाने के लिए आया है, और संसार को उड़ा देते हैं। ऐसी नूर की चर्चा जब होती है, भाई बिहारी जी को दिल सके, हुई बिहारी जी को दिल सक। बिहारी जी ने देखा सब सुंदर साथ तो राज्य के ऊपर ऐसा ईमान ला रहे कि यही धनी है हमारे, धनी तो मैं हूं, धनी तो मैं हूं। लेकिन जब राज्य चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ सब उन्हें दीदार देखते हैं, धनी ये हैं, पिया जी मेरे ये हैं, ये लेने के लिए आए हैं, इनके वचन हमें परम धाम पहुंचा रहे हैं। ये वाणी हमें राज्य से जोड़ रही है, सुंदर साथ उनसे जुड़ रहा है, सुंदर साथ उनकी पहचान कर रहा है। बिहारी जी को यहाँ दुदली हो रही है, घबराहट हो रही है। अरे ये तो इनको धनी मानने लगे, मुझे कौन पूछेगा? ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा। अगर इसी प्रकार से ये चर्चा करते रहे, इसी प्रकार से ये सुंदर साथ को ज्ञान देते रहे, नूर रोशनी
तारतम का दिखाते रहे, ये सुंदर साथ संसार को उड़ा देंगे, सपने को उड़ा देंगे। जब राजी महाराज पन्ना जी में आए ना, मसनंद की गादी और पैगंबर का दो लड़ाई खत्म करी। कौन कौन सी? एक मसनंद की और एक पैगंबर की। जो पैगंबर की लड़ाई थी कि कौन राज्य के बाद कौन किसको मिलेगी उसकी साहिबी, तो उन्होंने कह दिया हमारे बाद किसी को नहीं मिलनी, क्योंकि राज्य यहां साक्षात विराजमान हो गए। अब इसके बाद कौन पैगंबर रहेगा? कोई पैगंबर नहीं रहेगा। राज्य अगर गए हो तो पैगंबर हो। और गादी की लड़ाई, राज्य स्वयं गादी पर विराजमान है तो और गादी कौन रहेगी? राज्य स्वयं जिस गादी पर विराजमान है उसके अलावा और कोई गादी नहीं रहेगी। ये वाणी में मार्फत सागर में खुलासा हुआ कि जो पैगंबर ज्यादा थे, पैगंबर की लड़ाई थी, और जो गादी की यानी जो इसकी जो लड़ाई थी ना मसनंद की, उसको राज्य ने खत्म कर दिया। लेकिन यहां जो संसार है वो संसार यही है कि जो राज्य के अलावा और दूसरी गादी बना रहा है। संसार समझ में आ गया? संसार क्या है? संसार वह है जो राज्य के अलावा और दूसरी गादी को देखता है। गादी तो एक ही है, राज्य महाराज की, और उस गादी के अलावा दूसरी गादी पर कोई बैठता नहीं। इसलिए सदगुरु महाराज की गादी यहां पर आ गई, मंदिर में विराजमान हो गए, लेकर के स्वयं आ गए। जाहिरी भी और बातूनी भी, दोनों गादी यहां पर आ गई। तो जो संसार है वो संसार अब उड़ने लगा। बिहारी जी को लगा कि अब इससे तो हमारी जो गादी है वो चली जाएगी। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी की लड़ाई है, पैगंबर की लड़ाई है और मसनंद की लड़ाई है, जिसमें संसार डूबा हुआ है, जो संसार उलझा हुआ है। मोहम्मद के 72 फिरके, 73 फिरके, एक नाजी फिरका और 72 नारी फिरका। तो जो ये नारी फिरका और नाजी फिरका का अंतर है, वो अंतर इस प्रकार से बनता है कि नाजी राज्य को ही गादीपति मान करके अपनी शिक्षा लेता है। समझना, बहुत मारीक बात है। जो भी आदेश है वो राज्य का है, उस राज्य के आदेश को जो मानेगा वो नाजी फिरका, उसको ही सुन्नत जमात कहा गया है, उसी को ही सारी बड़ाई दी गई है। इनको राज्य की हिदायत है, राज्य का इन्हीं को हिदायत है, इन्हीं को शिक्षा है। और दूसरे जो 72 हैं वो कौन है? दोजखी। दोजखी क्यों? क्योंकि उन्होंने 72 ने उनकी जो गादीपति बना ली अपने अकेले, वो उनके सिद्धांतों को मान करके चलते हैं, वो उनके आदेशों पर चलते हैं। बात मोहम्मद की कर रहे हैं, कहेंगे मोहम्मद के, लेकर के शिक्षा लेंगे मोहम्मद की, लेकिन उनके जो अर्थ हैं, उनके जो अर्थ होंगे वो अलग हो जाएंगे। स्वसिद्धांत कहते हैं उसको व्याकरण के आधार पर आपको उसके अर्थ अनेक कर देंगे। वाणी की बात करेंगे वाणी की, लेकिन उसके अर्थ जुदा कर देंगे। जुदा इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक दिन पर नहीं चलते। समझना, बहुत बारीक बात है। वो एक दिन पर नहीं चलते। उस एक दिन पर, एक दिन का आशय, एक दिन का जो निर्धारण है, एक दिन के बारे में जो परिभाषा दी गई है, एक दिन के बारे में जो खुलासा हुआ है, वो स्वयं परमात्मा ने आकर किया है। किसने किया? एक दिन क्या है वो किसने बताया? राज्य ने बताया, आखिरी पैगंबर ने बताया, गादी पर बैठ करके बताया। सुरता तीनों ठोर की त्याई दे दर, तीनों ठोर की सुरताएं आई हैं, किया बेबरा इमाम में आखिरत।
आखिरत में इमाम मेहदी ने बैठ करके पन्ना जी में ये निर्णय कर दिया कि 3 सृष्टियां हैं, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। तो तीनों अपने अपने अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार वो चाल चलन करती हैं। तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो राज्य पर ही ईमान ला करके चलती हैं, राह चलती हैं, उनके हुक्म पर चलती हैं, वाणी के अनुसार चलती हैं। जो उन्होंने आकर के एक दिन निजानंद संप्रदाय जाहिर किया, उसका नाम आप कुछ भी रख लो, श्री कृष्ण प्रणामी धर, कोई कहता धामी पंथ, कोई कहता निजानंद संप्रदाय, इन शब्दों से उनका अलग अलग निर्धारण नहीं हो जाता। आपने शब्द ले लिए, मैं निजानंदी, आपने शब्द ले लिए, मैं कृष्ण प्रणामी। अरे मूर्ख, तमाई बुद्धिया जा तुम्हारी बुद्धिया संसार के गोबर भरो भो तुम्हारे दिमाग में, वाणी को जानत नहीं आ। एक दिन है, एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दरबार हाल में बैठे हैं और वो अपनी जमात का इंतजार कर रहे हैं परम धाम ले जाने के लिए। ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? लीला क्या है? ये है लीला। तुम्हारी कौन सी लीला आ गई इसमें? ये जो तुमने अपनी लीला लगाई है, जो तुमने अपना ज्ञान लगाया है, जो तुमने अपने अर्थ लगाए हैं, तुम्हारे हैं। तुम दोजख में जाओगे। कहां जाओगे? ये दोजख की रास्ता है। ये जो नारी फिर के दोजख के बनाए ना, ये दोजख ही हैं। लड़ो, तुम लड़ते रहोगे, इसी प्रकार से अग्नि में जलते रहोगे। के बैठे मसलत करने, इस प्रकार से आगे दोनों बैठ के जाते हैं। श्री जी साहब जी, बिहारी जी जगह एकांत एक ठोर, एक जगह पर एकांत में बैठ जाते हैं। अब क्या करना हम? आप बताओ क्या करना है धर्म के आगे विस्तार करने के लिए? चलो ढूंढ काढ़े साथ और अपने सुंदर साथ को ढूंढना है। तब बिहारी जी कहा, बिहारी जी कहने लगे मैं नहीं जा पाऊंगा, ये राह नहीं इस्लाम है, ये धर्म की रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा ये हमारा धर्म नहीं कहता कि हमें निकलना चाहिए। जो अपन माया को छोड़ के, माया को थोड़ी छोड़ेंगे हम, धर्म थोड़ी कहते हो कि तुम माया को छोड़ो। माया नहीं छोड़ना, हमने मांगी है माया। ये व्रत का काम है। इसलिए भैया दो घर गृहस्थी बनाओ, अपनी बढ़िया घर बनाओ और उसी में रहो। जो ये हल्लार देश में, यहाँ हल्लार देश में तुम नहीं आ पा रहे हो। तुम क्यों? वहां पे वो हो गया था ना, हल्लार देश तुम आ नहीं पा रहे। तो ऐसा करो, तुम हम कच्छ में बात कर रहे राजा से, तुम उनकी चाकरी कर लेना। रहना सको तुम कच्छ में नहीं आ पा रहे हो हल्लार देश में, तो तुम कच्छ में चले जाना। तो करो चाकरी कच्छ में, तो करो चाकरी कच्छ में। कच्छ में राजा के पास जाकर के चाकरी कर लो। इसको करना मानो हक। ये बात वचन मानो। मैं धाम धनी हूँ, ये वचन मानो परमात्मा के। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम्हें अभी नहीं करना ये कुछ। जाकर के तुम भी राजा के यहाँ चाकरी करो। तब सिर जी ये कहा, सिर जी साहब कहा, अरे बिहारी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे धर्म प्रचार नहीं होगा। तुम जिन राजाओं की बात कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे सामने अनेकों राजाओं को ला के रख दूंगा। वो तुम्हारे दोनों पैर चरण छुएंगे, तुम्हारे पांव धो करके पिएंगे। तुम्हें राजाओं की चाकरी नहीं करना, राजा तुम्हारी चाकरी करेंगे। तुम्हें नहीं करना राजा की चाकरी, वो आकर के तुम्हारी चाकरी करेंगे। तुम चलो तो घर से निकल करके। मोको श्री देवचंद जी दैने थे, मोको श्री देवचंद जी दैने थे। मुझे देवचंद जी महाराज ने ज्ञान दिया है, ये तारतम दिया है। अभी इससे तो हमें थोड़ी राजाओं की चाकरी करना है, राजा आएंगे हमारी चाकरी करने के लिए। इनसे मेरे दिल में आई, इसलिए मेरे दिल में आया है कि हमें चल करके जागनी प्रचार करना चाहिए। वतन की जागृत बुद्धि, अब वतन की जागृत बुद्धि आ गई है। अब हमारी संसार में पूजने की नहीं है, हमें संसार की इच्छा नहीं है कि संसार में मेरा नाम हो, संसार वाले आकर के मुझे पूजें। हम तो परम धाम में रहिए। हम कहाँ रहिए? परम धाम में। और परम धाम में और सिर्फ एक ही बात हो, सखियां और राज्य के बीच में प्रेम। कितनी बड़ी बात है।
परम धाम में क्या होता है? राज्य और सखियां, उनके बीच को प्रेम। ई प्रेम को देखवे के दिखावे के लाने अक्षर को हमें आने आओ। तो जो अक्षर द्वारा रचा गया ये संसार है, जहां की आप कह रहे हो उनकी चाकरी करो, ये उड़ने वाला है, ये कोई नहीं है। उसका मालिक हमारी लीला देखने के लिए आ रहा है। जो ये संसार बनाता है ना, राजाओं का राजा, महाराजा, जिसे कुदरत कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिनकी एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते, और उसे दिखाना हम परम धाम किया है। और परम धाम में हम क्या करिए? उसको दिखाना। तुम्हें कुछ पता नहीं, हमारे पास पतन की जागृत बुद्धि आई है। दिल से ऐसे राजाओं को ऐसे कहा थे, ऐसे राजा तो तुम्हारे पांव दावत पे नहीं महाराज। जब देवे प्रमोद हमें, जब हम उसको ज्ञान देंगे तो सो सेवा तुम्हारी करे, अच्छी सेवा करें, बड़ी चंपी करें, तुम्हारी मालिश करें, चले तुम्हारे हुक्म में, और तुम्हारे एक पांव खड़े रहे, तुम्हारे हुक्म पे चले। अब तो हम माया को, अरे ये माया में कहाँ लगे हो बिहारी जी? क्यों ये पकड़े नहीं? ये माया का काम, पकड़ने का काम हमारा नहीं है। रद्द किए 14 तबक बोलो श्री प्राणनाथ, रद्द किए 14 तबक। 14 तबक रद्द हो गए, इनकी कोई सत्ता नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये तो आकाश फूल है। और भी शायद पुरमान में 14 तबक जरा ना है ही नहीं। यहाँ की क्या सत्ता महाराज? हम क्यों काम करें सो जाए? हम यहाँ पर आकर के काम क्यों करेंगे भैया? साकुमार सकुंडल की, ये तो हमें साकुंडल और साकुमार जो वासना है उनको जगाना है। श्री देवचंद जी नजर ले, हमारी नजर जो देवचंद जी महाराज की नहीं दोनों पर आत्मा पर नजर थी। जब ये जागृत हो जाएंगी हम परम धाम जाएंगे। वे आवे जब साथ में, जब सुंदर साथ में दोनों आ जाएंगे, लैल मिट होवे फजर, तब लैल अंधकार मिट जाएगा। रात, अब इसको आज समय नहीं है, बाद में बात करेंगे कल। और इसमें जो रात खींची है ना राज जी महाराज ने, रात खींच करके फजर होनी है, परम धाम जाना है। तो ये जो लीला खिंच रही है, इन दोनों के आने के बाद ही ये लीला मिटनी है। खत्म कब होना, हमें परम धाम कब जाना? जब दोनों साकुमार और साकुंडल आ जाएंगी। ताके वास्ते अपन, इसलिए हमें ये निकलना पड़ेगा घर से। मिल नेक सेवा बाहर, हम निकलें, दोनों बाहर निकलें। श्री देवचंद जी को प्रकाश दे, जो श्री देवचंद जी को संसार में जाहिर करना है, करे सब में जाहिर, सब जगह जाहिर श्री देवचंद जी को ही होना है। देख लो वाणी इसको पढ़ते जाओ कि जाहिर किसको होना है? सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी द्वारा जाहिर यह मार्ग संसार में जाहिर होना है। ये जो इष्ट फिरके चले, जो अनेकों इस फिरके हैं संसार में, बहुत से पंथ मत है, इनके पास कोई भी आधार नहीं है। या मूल बिना विस्तार, ये मूल बिना विस्तार हैं। कुकर मुत्ता जैसे होते खर पतवार, बिना जड़ के खड़े हो जात, बिना खाद के खड़े हो जात। ऐसे ही संसार में जिनके पास कुछ नहीं है वो विस्तारित हो रहे हैं, वो फैलते जा रहे हैं वो। और लेकिन हमारा तो मूल है, हम तो परम धाम से आए हैं माया का खेल देखने के लिए। हम तो सच्ची राह पर चलने वाले हैं। अपनी अखंड वस्तु निज धाम की, अपन अखंड वस्तु निज धाम की। हमारे पास तो अखंड वस्तु है, परम धाम की है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम है, उनकी राह है। हम उसको जाहिर करेंगे। बड़े सिर पर धनी निर्धार, और निश्चित इस कार्य के लिए धनी जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो विस्तार क्यों ना करे? तो विस्तार क्यों नहीं होगा इसका? निश्चित ही इस धर्म का विस्तार होगा। जाको मूल है हक, जिसका मूल ही सत्य है, ब्रह्म है, चाहिए लीला परवरे। इसलिए हमें चाहिए कि इस लीला का विस्तार हो ब्रह्मांड पर बुजुर्ग, और संसार में सब जगह श्रेष्ठ हो गए। और तुम दिल में कछुए, और इसलिए आप शंका मत लाओ कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। तुम अटारी पे बैठे रहना, मैं नीचे सबको ज्ञान देता रहूंगा। संकोच ना रखो लगा, इसलिए आप संकोच मत करो। हम तुम बैठावे अटारी पर, हम आपको अटारी पे बैठा देंगे। हम आप अटारी पे बैठे रहना, और हम यहाँ सबको ज्ञान चर्चा दे करके कहेंगे जाओ उनसे ऊपर कंठी लेकर के आओ, जैसे सुंदर साथ जागनी करते, और हम जैसे पहुंच करके कंठी पहुंचना देते।
तले हम रहे खबरदार, तले हम रहे खबरदार। हम लोग सावचेत होकर के हम सारी ज्ञान चर्चा करेंगे, चर्चा सबसे हम करें, सबसे चर्चा करेंगे। आप किसी से डरने की बात नहीं है, सब हम चर्चा करेंगे। सबको देवे जवाब, हम सबको जवाब दे देंगे जो भी शास्त्रार्थ करने आएगा। जब श्री धाम के जोग होए, अगर श्री धाम के जोग होगा, हम समझ लेंगे कि इसके अंदर हमारी ब्रह्मात्मा है, तो उसको हम अपने पास रखेंगे। तो इत आबे लेवने सबाबे, वो सवाब लेने के लिए वो जो अब जागने का समय आ रहा है, उसको सवाब मिलेगा। काको पठाऊं तुम पे, हम आपको उनके पास भेजूंगा, आबे करन दीदार, वो आपके दीदार करने के लिए आएंगी। तुमको यो कर से वही, इस प्रकार से अपना धनी मान करके वो सेवा करेगा। जान के धनी निर्दार, अपना के हमारे धाम धनी ऐसी सेवा करेंगे बिहारी जी तुम्हारी। तब बिहारी जी ये कहा, अरे यार, रंगी बाई पेट से है, रंगी बाई पेट से है और उनको परिवार है, कैसे उन्हें लेके चल भी हम संग गए। मेरा निकलना क्यों होए, इसे मेरा निकलना नहीं हो पाएगा। आप कह रहे सही कह रहे, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे संग भी लगो घर परिवार भैया। मेरे सगर बाई, मेरे सगर रंगबाई, रंगबाई कही, मेरे संग रंगबाई कही, मेरे साथ रंगबाई हैं और वो पेट से हैं, गर्भवती हैं, है बड़ी बोझल सोई, है बोझल सोई, मतलब गर्भवती हैं वो, जिनकी मातारी दिन संग, और रंगबाई भर की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी मताई भी है। हमारे संगे तो जो हमारी समस्या हम तुम्हें कब बताइए, रंगबाई भर नहीं, उनकी मतारी भी है, उनकी भी जिम्मेदारी हमारी की बूढ़ पे बैठी हुए, और कुटुंब परिवार है, और देखो कितना बड़ा कुटुंब परिवार है, सबको देखने हमें, तो निकल ना सके। इसे हम न निकल पे अभी, हम न निकल भी, तुम ही निकलो आगे, अकेले जा। मेरा क्यों चलना ना हो तुम ना, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, इस वास्ते मेरा चलना, इसलिए मेरा चलना नहीं हो पाएगा। बिहारी जी ऐसा श्री जी साहब को बता देते हैं, हो नहीं क्यों करे, मैं नहीं निकल पाऊंगा। धनी को जो करना है उनके हाथ में है जागनी, उनके हाथ में मैं सब कुछ हुए, उन्हें जागनी करने हुए सो कर दे हैं। तो बैठे हैं तो आए जुड़े सो ही कर रहे। देवचंद जी महाराज से नहीं कह रही थी उनने जो ही भर ज्ञान है उनने, बिहारी जी ने सिर्फ यही ज्ञान लिया कि राज जी ने कहा था तुम्हें कहीं नहीं जाना, बैठे रहना, हम सुंदर साथ को भेजेंगे। जो ज्ञान बिहारी जी ने अपना लो, सो उनने कह दी जो कछु धनी को करने से वे हुए, वे भेजे अपने मन से सुंदर साथ को, और जागृत होते रहे। इन बात की रद बदल, इस प्रकार से बिहारी जी और श्री जी साहब के बीच में रद बदल होती है, होते रहे निस्दिन, दिन भर यही बात होती रहती है कि चलो जागने के लिए निकले। मास 1.5 लाख यहाँ 1.5 महीना तक रहते नलिया में, करे पर्यान मिल संयन, सब दोनों मिलकर के प्रचार कैसे हो इसका सलाह करते हैं। और कोई साथी साथ में, और भी जो सुंदर साथ हैं, ये थे नोहर, ये थे उन्हों दूरे, और भी सुंदर साथ थे। ऐसा नहीं धारावाहिक भर को उन्होंने अलग किया था, और भी जो सुंदर साथ थे जिन्होंने बिहारी जी ने अलग कर दिया था धर्म से, वो भी सब आते हैं प्रार्थना करने के लिए। अरज होत रही तिनकी, उनसे भी प्रार्थना करते रहे कि हमें भी धर्म में शामिल कर लो सुंदर साथ के बीच में। तो मान्या मजकूर है, और ये भी बात मान ले, बिहारी जी मान ले, वे हमें भी धर्म में ले ले। रूपाबाई ऊपर, इनमें रूपाबाई जो सेवा में रहती थी बिहारी जी की, मैं बिहारी जी को कोशक के, अब बिहारी जी देख रहे कि रूपाबाई अच्छे से सेवा नहीं कर रही, हम इनसे पानी मांगे तो दूसरी बार में लेके आती, पहले हाजिर रह तो पहले से पता रहा तो कि जो पानी इन्हें पीने, अब लेकिन हम कह भी दइए तो एक बार तो अनसुनी कर देती, दूसरी बार में लेके आ रही ये पानी, मतलब जी हमें सेवा नहीं कर रही, ये सेवा में ना आ वही, ये सेवा में नहीं आ रही। दिल में पेटी अनक है, उनको भी लग गया कि ये हमारी सेवा नहीं कर रही, उनके मन में भी भेद आ गया, श्री जी के दिल में, और श्री जी के भी दिल में आ गया।
जब उन्होंने जागने के लिए कहा तो वो जागने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जब धारावाहिक को शामिल करने के लिए कहा तो धारावाहिक को भी शामिल नहीं कर रहे। इस प्रकार से उनके सिरजी साहब के भी दिल में भेद आ गया, ऐसी उपजी आए आग उपज गया कि बिहारी जी के बस को नहीं है। नित आवेश रहे राज को, यहाँ नित आवेश रहे राज को। देखो प्रकाश गुजराती प्रकरण 8 में आता है ये सब, श्री देवचंद जी प्रताप प्रमाण। तो देवचंद जी आपके है ना, क्या आपके पिताजी हैं, ये प्रमाणित हो रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे आवेश दिया है। किसने? राज जी ने हमें आवेश दिया है। तुम्हारे पिता है, तुम लीलबाई के उधर से उत्पन्न हुए रतनबाई, और पिताजी तो देवचंद जी तुम्हारे पिताजी है। लेकिन जो आवेश है ना, देवचंद जी ने मुझे दिया है, मुझे आवेश दिया है। उस आवेश का जो महत्व है, उसकी महानता है, वो सब जग जाहिर है। यानी वो हमारे अंदर आकर के बैठ गए हैं। मेरा दिल क्यों ए समझा, फिर मैं आपको क्यों समझूं? अब ये उन्होंने स्पष्ट कर लिया। ये प्रकरण 8 में आया ना, प्रकाश गुजराती में बातें हुई उनकी, तो उन्होंने सिरजी साहब जी ने कह दिया कि आवेश तो मेरे अंदर है, भले तुम नस्ली पुत्र हो, लेकिन उन्होंने दायित्व तो मुझे दिया, हुक्म तुम्हें अब दे तो हूं। जब मिले थे उसी समय बिहारी जी ने उन्होंने उसी समय सिरजी साहब से कह दिया था, अब हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अब तुम्हें जागनी करना है, अब तुम यहाँ पर बैठ सकते हो मेरी गादी पर। वो तो उसी समय हुक्म हो गया था, आवेश भी मेरे पास है। अब वहां पर सिरजी साहब ने कह दिया, अब सब मेरे मुद्दा मेरे पास है, इससे दो दिल में, इसलिए इससे से दो दिल में। अब उन्होंने जो नस्ली की जो मान्यता थी उसको नकार दिया। अब रूह की जो आत्मा का जो संबंध है वो यहाँ से जाहिर हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। वो चली अंतराए। इस प्रकार से नस्ली और नजरी में जो भेद है वो विस्तारित होने लगा, उसकी राह अलग बनने लगी। पर बाहर जाहिर न हुई, पर बाहर जाहिर न हुई, लेकिन ये बाहर अभी जाहिर नहीं हुई, अभी अंदर दोनों अंदर रखे रहे, एक दूजे रखी छिपाए, छिपा करके रखे रहे। सिरजी आप अपना चित्त है। इस प्रकार से सिरजी साहब ने जो अपना चित्त है समझाए कियो फेरे, समझा लिया कि जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं बिहारी जी को लेकर के ये सत्य नहीं है, इनको दबा दिया। उन्होंने वहीं पर रोक दिया कि अभी हमें इन्हीं के साथ चलना है। अवगुण उठा तो भान, ये जो अवगुण उठा था उनसे अलग होने का, उसको खत्म कर दिया। फिर शुद्ध की याद दूसरी बेरे, फिर आकर के उनके पास उसी प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ से ती चल के, अब यहाँ से चलते हैं, आए मंडाई बंदर, मड़ई बंदर में आ जाते हैं। कहाँ साथ सब आए मिले, यहाँ भी सब सुंदर साथ आकर के मिलते हैं। बाग में लई जगह उतारा कर, मड़ई में एक बाग में आकर के रुकते हैं। गए बिहारी जी खंबालिए बिहारी जी जाते हैं, लेकिन अंदर से जो उनके अंदर भर गया था ये मेरी मसनंद लेकर रहेगा, वो उन्होंने वहां पर एक साजिश रच दी। यहाँ दज्जाले किया शोर, वहां जो खंबालिए के जो राजा थे ना, उनको आकर के शिकायत कर दी कि महाराज ठाकुर यहाँ पर आ रहे हैं। उनको राजा उनको पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेज देता है। मोमिन एक ठोर भय, इस प्रकार से मोमिन जब एक साथ एकत्रित हो रहे थे, इन पहुंचाऊं जोरे, इन्हें कष्ट पहुंचाए ऐसा दज्जाल का पहले से मन में आ गया था। तब एक शख्स यानी दूसरे बीतकों में आया कि बिहारी जी ने ये चुगली की थी। कहा राजा के आगे कहा कि महाराज आने वाले हैं, तुम्हारे गांव में श्री महाराज तुम्हारे गांव में आने वाले हैं। उनसे पहले शकस थी, यानी उनसे दुश्मनी थी पहले से, इसलिए वो राजा ने कहा ठीक है हम इनको पकड़ेंगे, ये तो उतरेंगे, यहाँ आकर के गांव में उतरेंगे तुम्हारे। रखता था दुश्मनी, वो दुश्मनी रखता था सिरजी साहब से, दिल में असल की जो पहले जो जाम राजा के यहाँ पर जब काम करते थे उस समय उनका कुछ विवाद था। तीन चौकी बैठाई, सब ठोरो चौकी बैठा दी। जब सिरजी साहब जी आने वाले हैं, सब जितने भी जगह हैं जहाँ के आने के रास्ते हैं, सब जगह पहरेदार बैठा दिए। करी बड़ी हरामखोरी करी जिसने भी ये चुगली की है। साब सच चढ़े नाव पर। इस प्रकार से सब सुंदर साथ नाव पर चढ़ने के लिए, यात्रा करने के लिए बैठ जाते हैं।
रहे सिर जी आप अकेले। अब सिर जी साहब जी पीछे थे, वो भी आते हैं। जब चढ़ने लगे नाव में, और जैसे ही चढ़ने लगे उन्हें छींक आ जाती, छींक भाई तीन समय छींक हो जाती है। अब जैसे ही चढ़ने लगे उसी समय छींक हो गई। छींक हुई तो अशुभ हो गया, ये अशुभ हो गया तो सिर जी साहब ने कहा इससे नहीं जाना हमें। तब सिर जी पीछे हटे, तब सिर जी पीछे हटे। देखो कितनी बढ़िया लीला हो रही। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला में छींक भी महत्व की आ गई। चढ़े इष्टा में, हम न चढ़े इष्टा, कारज कारण बन रहे। अब जी अब जितनों सिर जी साहब जी को माया देखने थी, जितनों भी विपत्तियां आने थी, वे खत्म हो गई। अब उनको काम ही नहीं है। तो जो सब बहानुआ आ रहो, तो उन्हें मालूम है कहते पे आगे जो होने हैं, तो छींक उस समय बन गई वाह, और उन्होंने कही हमें नहीं जाना है। तो कुन मोको ना भयो, मतलब जो 3-5 महीना पढ़ने लगी हो, इको कह छींक मानने लगो तो सब, और राह चले इनका, और इस प्रकार से वहां से दूसरी राह पर चल देते हैं। जब नाव चलिया, जब नाव चली आगे, लगा बाप जोरे, और वायु चली तेज, खंबालिए आए पहुंचे। इस प्रकार से सब सुंदर साथ खंबालिए आ जाते हैं। या दज्जाले सोरे, वहां पर दज्जाल बैठे थे, चौकी लगी हुई थी। सब आकर के ढूंढने लगते हैं कहाँ पर है महाराज ठाकुर। सात सबे पकड़े गए, सब जो सुंदर साथ थे, नाव पर विराजमान थे, बैठे हुए थे, वो सब पकड़ जाते हैं। वो तो महाराज द्वारे, वहां देखते हैं महाराज तो है नहीं। सात सूरत का सब था। अब सुंदर साथ सूरत के थे, तो बाईजी राज महारानी साथ में थी। तो बाईजी राज महारानी को पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये हमारी बहन है। और उन्होंने कहा बहन है, ठाकुरानी सी लग रही है, तो क्षत्रिय लग रही, तुम्हारी बहन है ये। उन्हें शंका हो गई, पता था कि महाराज ठाकुर आ रहे हैं, तो उनकी धर्म पत्नी भी है, तो उन्हें शंका हुई कि ये तो उनकी धर्म पत्नी है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी बहन है। तो पहले और आज भी बहुत जगह ऐसा चलता है कि ब्राह्मणों के हाथ का, ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथ का नहीं खाते। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो क्षत्रिय होंगी तो इनके ब्राह्मण है ये लोग, सूरत के सुंदर साथ, ये फिर उनके हाथ का भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इनका हाथ का बनाया भोजन करो कच्चा। अब सुंदर साथ की सच्चो कभी मौका मिलने तो उनको का मालूम कि जो जिससे इन्हें का मालूम कि जे का करवा रहे उनके संग उनके ऊपर कृपा कर दी। इन सुंदर साथ को बाईजी राज महारानी के हाथ को भोजन मिलने, वे तो बड़े गिल कहा तारे बढ़िया बनावा। तो हुआ खबरदार है, सचेत हो गए। वहाँ जो सूरत के जो सुंदर साथ थे, बहुत जब्ता तिन किया, बहुत ये वहाँ पर कार व्यवहार हुआ। वहाँ पर उन्होंने देखा कि महाराज जी नहीं है, चलिया ना कछु लगा, इसलिए उनका नहीं चला। सब सुंदर साथ ने बाईजी राज महारानी का बनाया हुआ भोजन किया, प्रसाद लिया, और सब पता लग गया कि ये महाराज ठाकुर के घर से नहीं है। खलास किए दूसरे दिन, इस प्रकार से उनको छोड़ दिया जो बंधन में रख लिया था। वे तरफ धनी निर्धार, अब सब सुंदर साथ राज्य की तरफ मुड़ जाते हैं, उनके राज्य से ही आशा रहती है। श्री मोहम्मद का महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये नलिये की बीतक है, अब सूरत की कहो, अब इसके बाद सूरत की बीतक होगी, जो आज्ञा है हक महाराज जी महाराज के हुक्म से होगी, जो आज्ञा